चैप्टर 161। हालांकि पेई मिंगक्सवान को ये नहीं पता था कि जीफी उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची, लेकिन पहले अस्पताल जाना सही कदम था। आखिरकार पेई मिंगक्सवान सन मैन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली थी, इसलिए वह इस समय उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। मूल रूप से पेई मिंगक्सवान नहीं चाहता था कि किंझाओ और जीफी जाएं, ताकि फोटो खिंचवाने और परेशानी से बचा जा सके, लेकिन जीफी ने जाने पर जोर दिया, इसलिए पेई मिंगक्सवान के पास कोई विकल्प नहीं था। स्वाभाविक रूप से किंझाओ भी उनके साथ चले गए। कार में पेई मिंगक्सवान ने स्थिति की जांच करने के लिए अपने संपर्कों की खोज की, लेकिन उद्योग के लोग भी भ्रमित थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था, और जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वे हतप्रभ रह गए। हालांकि पेई मिंगक्सवान ने जल्द ही सन मैन के विरोधी प्रशंसकों के वीबो खातों पर कुछ नई नकारात्मक जानकारी देखी। ये लोग वाकई बहुत घिनौने हैं जो ऐसी तस्वीरों को फोटोशॉप कर रहे हैं। क्या उन्हें मुकदमा होने का डर नहीं है? शायद ये कुछ नासमझ नफरत करने वाले लोग हैं जिनके मूल्य गलत है। पेई मिंगक्सवान खुद को चिढ़कर कोसने से नहीं रोक पाई। उसने दोनों घटनाओं को आपस में नहीं जोड़ा, क्योंकि अधिक प्रसिद्ध हस्तियों के लिए इस स्तर का नकारात्मक प्रचार होना सामान्य बात थी। अगर पेई मिंगक्सवान पहले से ही सन मैन की मैनेजर होती, तो वह इसे मिनटों में संभाल सकती थी। जीफी ने अपना फोन पकड़ लिया। उन तस्वीरों को देखते हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उनमें से एक में सन मैन बिस्तर पर मुंह के बल लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है। ये स्पष्ट नहीं था कि उसने कुछ पहना हुआ था या नहीं, केवल एक कंबल उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को ढक रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कुछ अस्पष्ट निशान थे। ये स्पष्ट रूप से किसी तरह की अंतरंग गतिविधि के बाद ली गई तस्वीर थी। इस प्रकार की फोटो सेंसरशिप के दायरे से बाहर थी, इसलिए इतने लंबे समय तक ऑनलाइन रहने के बाद भी इसे हटाया नहीं गया। धीरे धीरे लोग इन तस्वीरों को पुनः पोस्ट करने लगे और ये छोटे पैमाने पर फैलने लगी। लेकिन ज्यादातर लोग ब्लॉगर की शिकायत कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे बीमार हैं। सन मैन जैसी खूबसूरत और दयालु छवि वाली कोई व्यक्ति ऐसी तस्वीरें कैसे ले सकती है? उसने कभी भी अपनी अभिनय भूमिकाओं में इतनी त्वचा नहीं दिखाई थी। इसलिए ये तस्वीरें अवश्य ही फर्जी होंगी, जिन्हें किसी ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए पोस्ट किया है, क्योंकि अब वे लोकप्रिय हो चुकी है। किंझाओ ने स्वाभाविक रूप से उन तस्वीरों को भी देखा था। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपने बगल में जीफी को देखने के लिए मुड़ा। ये पहली बार था जब उसने जीफी का चेहरा इतना काला देखा था, और वह उसके विचारों को सुन नहीं पाया। स्पष्ट रूप से वो इतना क्रोधित था कि सोच भी नहीं सका, और पहले का वह अभिशाप ऐसा लग रहा था कि सन मैन की आत्महत्या लांगझे से संबंधित थी। इन तस्वीरों को फिर से देखने पर किंझाओ के लिए कुछ बिंदुओं को जोड़ना मुश्किल नहीं था। उदाहरण के लिए, ये तस्वीरें लांगझे की तरफ से लीक हो सकती है। उसने सुना था कि कुछ पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंतरंग तस्वीरें लेना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार ऐसी चीजें सहेज ली जाती हैं तो हमेशा उजागर होने का खतरा रहता है। शायद इस बार सन मैन इतना बदकिस्मत था, लेकिन वास्तव में इन तस्वीरों और नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए किंझाओ को लगा कि सन मैन का व्यक्तित्व इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वह इस झटके को झेल न सके। ये आत्महत्या के बिंदु तक कैसे बढ़ गया? समूह जल्दी से अस्पताल पहुंचा और जल्द ही वार्ड नंबर पता लगा लिया। जब वे वहां जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सन की मां और सन के चाचा दरवाजे पर खड़े थे, गंभीर भावों के साथ धीमी आवाज में बात कर रहे थे। किंझाओ ने जीफी को ठंडी आवाज में खर्राटे लेते हुए सुना, अगर लांगझे एक जानवर है तो ये दोनों जानवरों से भी बदतर है। अगर ये दोनों नहीं होते तो सन मैन हताश होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होता। किंझाओ और भी उत्सुक हो गया। उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। ये उनका पारिवारिक ग्रुप चैट था। सभी ने समाचार देखा था और जानते थे कि वे अस्पताल गए थे। इस स्थिति में उनका साथ देना उचित नहीं था, लेकिन वे वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या हुआ था। यदि आवश्यक हो
तो वे निश्चित रूप से मदद करने के लिए, न्याय की मुट्ठी चलाने के लिए तैयार थे। सन की माँ और सन के चाचा ने तुरंत उनके आगमन को नोटिस किया और उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए, खासकर जब उन्होंने पेई मिंगक्सवान को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूर्य के चाचा ने रूखेपन से पूछा। पेई मिंगक्सवान ने उनके साथ कोई गोलमोल बात नहीं की, सीधे कहा, सन मैन जल्द ही मेरा कलाकार होगा। मैं ये देखने के लिए यहाँ हूँ कि क्या मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ। बकवास, सन मैन कभी भी अपना स्टूडियो बंद नहीं करेगा, सन के चाचा ने तुरंत गाली दी। जाहिर है कि उन्हें सन मैन के फैसले के बारे में पता चल गया था और वे इस पर बहुत नाराज थे। सूर्य की माँ ने भी तीखी नज़र से देखा और कहा, हमें अपने मामलों में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कृपया चले जाओ। पहले अपनी बेटी को शादी के लिए मजबूर करना, अब दोस्तों को मिलने से रोकना। क्या मुझे ये संदेह करना सही है कि वास्तव में तुम ही हो जिसने सन मैन को नुकसान पहुंचाया है? जीफी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम हमें सन मैन से मिलने नहीं दोगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। वास्तव में जीफी की बातें वास्तव में सही नहीं थीं। ज्यादा से ज्यादा वे उन्हें डराने के लिए जनमत का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सन की माँ और सन के चाचा डरपोक लोग नहीं थे। इसलिए पेई मिंगक्सवान और किन झाओ दोनों ने सोचा कि ये शब्द काम नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि सूर्य की माँ और सूर्य के चाचा के चेहरे पीले पड़ गए हैं। उनकी आंखें इधर-उधर घूम रही हैं। हालांकि वे अभी भी उग्र भाव बनाए हुए थे, लेकिन वे आगंतुकों को भगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या बकवास है, हम उसके सबसे करीबी परिवार हैं, हम उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सही है, ये मत सोचिए कि आप जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि आप मनोरंजन उद्योग के न्यायाधीश हैं। हम ही हैं जिन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। इस स्पष्ट दोषी विवेक ने पेई मिंगक्सवान की अभिव्यक्ति को तुरंत बदल दिया और उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया। उसे फोन करने की तैयारी करते देख सुन की माँ और सुन के चाचा ने सोचा कि वह पुलिस को फोन कर रही है और वे घबरा गए। सूर्य की माँ ने जल्दी से कहा, अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो जाओ, वह वैसे भी जाग नहीं रही है। ये कहकर वो जल्दी से एक तरफ हट गई। जीफी ने ठंडी सांस ली और अंदर जाने का रास्ता दिखाया। पेई मिंगक्सवान और किन झाओ ने उसका पीछा किया। वार्ड का दरवाजा बंद होने तक पेई मिंगक्सवान खुद को ये कहने से नहीं रोक पाई, क्या ये हो सकता है? किन झाओ ने जीफी की ओर देखा और कहा, उन्होंने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वे दोषी है। बेशक वे दोषी है। जब सन मैन ने उनसे आपातकालीन उपचार के लिए पैसे मांगे, तो उन्हें पता चला कि उनकी सालों की बचत बहुत पहले ही गुप्त रूप से उनके चचेरे भाई के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। सन मैन के पास अभी भी वो 10 मिलियन होना चाहिए था। इसलिए सन की माँ और सन के चाचा ने सोचा कि वे उजागर नहीं होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सन मैन का पैसा पहले ही लैंग झे द्वारा ठग लिया गया था। इसलिए सन मैन केवल उनसे पैसे मांग सकता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये आखिरी जीवन रेखा चली गई थी। अपने पूर्व प्रेमी और करीबी परिवार द्वारा लगातार धोखा दिए जाने के कारण इस दोहरे झटके के तहत वह अचानक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए ये सुनकर किन झाओं को आखिरकार सच्चाई का कुछ हिस्सा समझ में आ गया। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और पलटकर उन लोगों को पीटना चाहा। चू शिन्यू की स्थिति के कारण किन झाओं को वास्तव में उन माता पिता से नफरत थी जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे। जब भी उसे मौका मिलता, वो निश्चित रूप से उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करता। लेकिन मुद्दे पर वापस आते हुए, आखिर किस बात ने सन मैन को इतनी हताशा की ओर धकेल दिया था? जैसे ही वे प्रवेश द्वार से गुजरे, उन्होंने लू फी को बाहर जाते देखा। शिक्षक लू? तीनों आश्चर्यचकित थे। लू फी ने सिर हिलाया और कहा, मैंने आवाजें सुनी और सोचा कि शायद कुछ संघर्ष हो सकता है, इसलिए मैं बाहर आ गई। वह मैनेजर की स्थिति के बारे में जानती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि वे दोनों उन्हें मुश्किल में डाल देंगे। इसलिए वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से लेने आई थी। शायद अभी भी ससुराल जाने का सपना देख रहे
उन दोनों को लूफी के यहाँ होने पर कोई आपत्ति नहीं थी। लूफी को देखकर जीफी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वो तेजी से अंदर की ओर चली गई। किन झाओ ने जीफी की आंखों में हत्या की मंशा साफ देखी। जल्द ही जीफी के कदम रुक गए। उसकी नज़र अस्पताल के बिस्तर के सामने खड़े व्यक्ति पर टिकी हुई थी। वहां लैंग झे अपने फोन को कसकर पकड़े हुए शून्य भाव से बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसके प्रियजन ने आत्महत्या का प्रयास किया था, जिससे पेई मिंगक्सवान थोड़ा उदास हो गया। यहाँ तक कि किन झाओ भी इस बात से सहमत होने लगे कि लैंग झे ने गलती से तस्वीरें लीक कर दी होंगी, जिससे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। लेकिन अगले ही पल उसने जीफी के तिरस्कारपूर्ण आंतरिक एकालाप को सुना। बेशर्म कुत्ता, यहाँ पश्चाताप का नाटक कर रहा है। क्या आपको उसके आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा था, जब आप अपने स्वनिर्देशित नाटक के जरिए पैसे के लिए सन मैन को ब्लैकमेल करने की योजना बना रहे थे? लैंग झे की ओर किन झाओ की नज़र तुरंत परेशान हो गई। स्वनिर्देशित नाटक? ब्लैकमेल? चैप्टर 162। किन झाओ का मन अभी भी सदमे में था जब उसने जीफी की नाराजगी भरी आवाज फिर से सुनी। अरे, तो ये सन मैन के प्रति अपराध बोध नहीं था, बल्कि समय पर कर्ज चुकाने के लिए धन न जुटा पाने की लाचारी और भय था। इसके साथ किन झाओ को अंततः समझ आ गया। ये पता चला कि लैंग झे ने हार नहीं मानी थी और अभी भी सन मैन को निशाना बना रहा था। चूंकि प्रस्ताव विफल हो गया, इसलिए उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो उन तस्वीरों को लैंग झे द्वारा सक्रिय रूप से भेजा गया था। उसने और भी बुरी धमकियां दी होंगी, जिससे सुन मान इतना भयभीत हो गया कि उसने मुसीबत से बचने के लिए पैसे दे दिए और अंत में उसे पैसे भी गंवाने पड़े। इस क्रूर व्यवहार से किन झाओ को आगे बढ़कर उसे मुक्का मारने का मन हुआ। उसकी आंखें लैंग झे पर लगभग खंजर चला रही थी, लेकिन लैंग झे पूरी तरह से बेखबर था। उसकी निगाहें शून्य थी, जैसे कि वो वहां था ही नहीं। आखिर हुआ क्या था? पेई मिंगक्सवान ने सीधे लूफी से पूछा। लूफी ने आह भरी और बिस्तर पर लेटे सन मैन की ओर चिंता से देखते हुए कहा, हमें भी यकीन नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि वो रिहर्सल के समय नहीं आई। जब हमने उसकी माँ से संपर्क किया तो हमने सुना कि कुछ हुआ है, इसलिए हम दौड़े चले आए। जब हमने उसकी माँ और चाचा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन वे संदिग्ध तरीके से व्यवहार कर रहे थे। मुझे संदेह है कि सुन मान की घटना का उनसे कुछ लेना देना है, लूफी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। पेई मिंगक्सवान ने आह भरते हुए कहा, वो बहुत मजबूत लड़की थी। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वह इतनी निराश महसूस कर रही है? जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ी, चकित लैंग झे ने अंततः कुछ प्रतिक्रिया दिखाई और अत्यंत खराब भाव से बेहोश सुन मान को देखा। अरे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसी नज़र है? दोष? कम सहनशीलता के लिए सन मैन को दोष देना? परेशान होना कि उसकी आत्महत्या की कोशिश से उसका कर्ज चुकाने में देरी हो रही है? जीफी क्रोध से आगबूला हो रही थी। इससे पहले कि जीफी उससे निपटने का कोई तरीका सोच पाती, किन झाओ अचानक लैंग झे की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा, मानो वह उसका अभिवादन करने जा रहा हो। लेकिन फिर वह लड़खड़ा गया और सपाट जमीन पर गिर गया। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए किन झाओ ने सहज रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुर्सी पर बैठे लैंग झे को अप्रत्याशित रूप से धक्का दे दिया। दर्द से कराहते हुए लैंग झे कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर पास की दीवार से जोर से टकराया। ये शोर काफी जोरदार था, जिसने सभी को चौंका दिया। लैंग झे दर्द से कराहते हुए दिखाई दिए। उनकी कलाई तेजी से सूज रही थी। क्या तुम ठीक हो? किन झाओ ने उत्सुकता से उसे उठाने के लिए उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे उसकी पीड़ा और बढ़ गई। दर्द के कारण लैंग झे फिर से चीखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं थी। वह केवल दर्द महसूस कर रहा था। उसने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह का दर्द सहा हो। इस अराजक दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जब उन्हें होश आया तो लूफी
और पेई मिंगक्सवान स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़े। पेई मिंगक्सवान बहुत हैरान थी और बोल नहीं पाई। किन झाओ के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कैसे हो सकती है? ये बहुत संयोग लग रहा था। यदि उनका इतिहास द्वेष से मुक्त न होता तो उसे संदेह होता कि किन झाओ ने ये जानबूझकर किया है। लूफी को स्वाभाविक रूप से अपने बेटे के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकती थी कि किन झाओ जानबूझकर ऐसा करेगा। वह पेई मिंगक्सवान से बात करने में केंद्रित थी और उसने उनके पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। अन्यथा अपनी क्षमताओं के साथ उसे किन झाओ के कृत्य को समझने में सक्षम होना चाहिए था। इस बिंदु पर वह इसे केवल दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती थी। केवल जीफी को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह लगभग हंस पड़ी। उसने मन ही मन किन झाओ को अंगूठा दिखाया। चाहे ये एक अजीब दुर्घटना थी या नहीं, जब तक उस जानवर को तकलीफ हो रही थी तब तक उसे कोई परेशानी नहीं थी। किन झाओ भी स्वाभाविक रूप से अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। जीफी के विचारों को सुनने के बाद वो खुद को रोक नहीं सका और उसे ये कदम उठाना पड़ा, जिससे लैंग झे को न्यायपूर्ण लोहे की मुट्ठी का स्वाद मिल गया, क्योंकि उसे लगा कि ये ब्याज चुकाने जैसा है। अंत में किन झाओ ने निश्चित रूप से लैंग झे की चोट का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। सारे हंगामे के बाद सन की माँ और सन के चाचा भी अंदर आ गए और सभी को वहां से जाने के लिए कहने लगे। उन्हें शायद डर था कि जब सन मैन जागेगा तो कुछ बातें उजागर हो जाएंगी और उन्हें अभी भी अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना था। लेकिन तभी सन मैन जाग गया। उसने धुंधली सी आंखें खोलीं। पेई मिंगक्सवान ने सबसे पहले देखा और जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, सुनमैन, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? लूफी भी चिंतित होकर चारों ओर इकट्ठा हो गई। सन मैन एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। फिर उसने देखा कि उसकी माँ और चाचा उसके पास आ रहे हैं, चिंता और फटकार के शब्द बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें सन मैन की नजर से नहीं मिल पा रही थी। तुम मूर्ख लड़की हो, तुम इतनी विचारिन कैसे हो गई कि ऐसा काम कर बैठी? अगर तुम चली गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा? ये सही है सन मैन, तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। हम सब एक परिवार हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? सन मैन को आखिरकार सब कुछ याद आ गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ने लगीं, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। वह लगभग क्रूर तरीके से उठ बैठी, अपने दो सबसे करीबी रिश्तेदारों को घूरते हुए। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी, यहाँ तक कि पास खड़े किन झाओ को भी। उसके कानों में जीफी की आह गूंज रही थी। ऐसा लगता है कि ब्लैकमेल किए जाने की तुलना में अब सन मैन को जिन लोगों से ज्यादा नफरत है, वे असल में ये दो रिश्तेदार हैं। जरा सोचिए, ये समझ में आता है। वह नहीं जानती कि ब्लैकमेल के पीछे कौन है, हालांकि वो अनुमान लगा सकती है कि तस्वीरें कहाँ से लीक हुई हैं। लेकिन वह ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि उसे ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति असल में लैंग ज़े है। वो सिर्फ इतना जानती है कि जब वो हताश और असहाय थी, पुलिस से मदद मांगने से डरती थी, सिर्फ अपने परिवार की ओर मुड़ने की हिम्मत कर रही थी, तो उसके परिवार ने उसे सबसे घातक झटका दिया। इस तरह का विश्वासघात वास्तव में आत्मा को कुचलने वाला है। वह उनसे नफरत कैसे न करे? वह कैसे निराश न हो? ये समझा जा सकता है कि उसने उस समय जल्दबाजी में काम किया होगा, लेकिन अब वो शायद ऐसा न करे। उन्होंने शायद पहले कभी सन मैन को ऐसी निगाहों से उनकी ओर देखते नहीं देखा था। इस समय सूर्य की माता और सूर्य के चाचा कायर हो गए। सुन की माँ ने सुन मान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुन मान ने बिस्तर के पास की मेज से कुछ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी माँ और चाचा पर फेंक दिया। मेरे पास तुम्हारे जैसे रिश्तेदार नहीं हैं। कैसा परिवार? क्या तुमने कभी मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार किया है? तुम मुझे सिर्फ एक पैसे का पेट समझते हो। तुम बस मेरा खून चूसना चाहते हो। सुन की माँ और चाचा ने बचने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी वे घायल हो गए। अपने भाई के सिर पर बड़ा सा उभार देखकर सुन की माँ ने तुरंत डांटा, तुम अपने चाचा पर चीजें कैसे फेंक सकते हो? माँ, मैं तो लगभग मर ही गया था, सन मैन ने पीड़ा से कहा। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि तुम इतने मूर्ख थे कि आत्महत्या का प्रयास किया। पैसे के लिए अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पहले कभी नहीं पता था कि तुम पैसे के पीछे इतने पागल हो। सन की माँ ने अप्रसन्नतापूर्वक कहा। अब भी वे यही सोचते हैं कि धन हस्तांतरण का पता चलने के बाद ही सन मैन ने आत्महत्या का प्रयास किया था। सन मैन का चेहरा पूरी तरह से खाली हो गया। जीफी को चिंता हुई कि कहीं वह फिर से भड़क न जाए, और वो बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि सन मैन का चेहरा धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। खुद का मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, वाकई मैं मूर्ख थी और मैंने कुछ बेवकूफ़ी की। हालांकि उसका पूरा शरीर काँप रहा था, फिर भी सन मैन ने एक एक शब्द बोला। अब जब मैं जाग गया हूँ तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे लिया गया एक एक पैसा वापस लूंगा। मैं अब कोई समझौता नहीं करूंगा, तुम बस इंतजार करो। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम पर मुकदमा कर दूंगा। इन शब्दों के साथ अस्पताल का कमरा शांत हो गया। तुम कृतज्ञ बच्ची हो। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगी। लेकिन इस तरह का खतरा अब सन मैन को नियंत्रित नहीं कर सकता था। आखिरकार वो पहले ही एक बार मर चुकी थी। तो फिर आप हमारे रिश्ते को खत्म करने का एक बयान लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उस पर हस्ताक्षर करूंगा, सन मैन ने भावहीनता से कहा। चैप्टर 163। ऐसा लग रहा था कि सन मैन ने पहले कभी इतनी तीखी बात नहीं की थी, जिससे उसकी माँ पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसकी माँ के मन में उसकी बेटी उसे कभी नहीं छोड़ सकती थी। ये सब क्या हो रहा है? एक बार जब आपका चचेरा भाई पैसा कमाना शुरू कर देगा तो वो स्वाभाविक रूप से आपको पैसे लौटा देगा, सन के चाचा ने कहा, अभी भी सख्त भाव बनाए रखते हुए। पहली बार सन मैन ने खुलेआम उनका मजाक उड़ाया। क्या बेकार है? क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो? मुझे यकीन है कि पैसा पहले ही बर्बाद हो चुका है। मानो कोई पर्दा हट गया हो। सूर्य की माँ और सूर्य के चाचा के चेहरों पर शर्म और क्रोध तुरंत फैल गया। अगर पैसे नहीं हैं तो हम और कमा सकते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? सन के चाचा ने गुस्से से जवाब दिया। वह मेरा पैसा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? सन मैन अचानक बदल गया। अब वो चुप नहीं रहा। मैं तुमसे बहस करना बंद कर चुका हूँ। बस चले जाओ। अगर मैं तुम्हें कल पैसे वापस करते नहीं देखता तो कोर्ट का समन आने की उम्मीद करो। ऐसे दृढ़ निश्चयी सूर्य पुरुष का सामना करते हुए सूर्य के चाचा और सूर्य की माँ घबरा गए। सन की माँ ने विनती की, ऐसा कैसे हो सकता है मनमन? ईमानदारी से कहूँ तो हमारे पास वाकई पैसे नहीं हैं। ये सब तुम्हारे चचेरे भाई के व्यवसाय में लगा था। हम वाकई इसे वापस नहीं कर सकते। अगर तुम उसे मार भी दोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या हम झगड़ा करना बंद कर सकते हैं? हम बाद में तुम्हें पैसे जरूर लौटा देंगे। बस उसे 1 और साल दे दो। नहीं, 3 साल। अचानक अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर हलचल मच गई। लैंगजे अपने हाथ को सहारा देते हुए चेहरे पर पीलापन लिए हुए अंदर आया। जब उसने सन मैन और अन्य लोगों को देखा तो उसकी पुतलियां कांपने लगीं और उसके होंठ कांपने लगे। जीफी लैंगजे की अभिव्यक्ति से चकित थे। ओ माय, वो घबरा रहा है। उसे अभी अभी एहसास हुआ है कि सन मैन का सारा पैसा ट्रांसफर हो गया है। भले ही वो उन गुप्त रूप से ली गई तस्वीरों के साथ उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, लेकिन वह एक पैसा भी नहीं निकाल पाएगा। अब जब उसे सच्चाई पता चल गई है तो क्या वो हताश महसूस नहीं कर रहा है? सारी मेहनत बेकार गई और समय भी बर्बाद हुआ। किन झाओ ने भी लांगझे की दयनीय उपस्थिति पर चुपचाप उपहास किया। लैंगझे को अपना मुंह खोलते और बंद करते हुए शब्द खोजने में असमर्थ देखकर जीफी और किंझाओ और अधिक खुश हो गए। अब वो उससे सवाल करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। देखो, उसका चेहरा कितना विवश है, नसें उभरने को हैं। क्या तुमने सन मैन के साथ क्या किया है? लैंगझे ने सन की माँ और सन के चाचा से पूछा। उसकी आवाज विकृत हो गई। दूसरों ने मान लिया कि लैंगझे प्यार से सवाल कर रहा था,
जबकि सन की माँ और सन के चाचा ने सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सन मान शांत रहा और बोला, लैंगझे, जब हम साथ थे तो तुमने चुपके से मेरी तस्वीरें क्यों खींची? क्या तुम ही थे जिन्होंने वो तस्वीरें फैलाई? लैंगझे की अभिव्यक्ति तुरंत कई बार बदल गई। हर कोई लैंगझे की ओर देखने लगा, और हालांकि कई लोग भ्रमित थे, उन्होंने महसूस किया कि सन मैन का आत्महत्या का प्रयास इतना सरल नहीं हो सकता है। कैसी तस्वीरें? कौन सी गुप्त फोटोग्राफी? लूफी ने तुरंत पूछा। लैंगझे ने ये उम्मीद नहीं की थी कि सन मान सार्वजनिक रूप से ऐसे मामलों पर खुलकर चर्चा करेगा। वो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और कहा, यार, मुझे सच में नहीं पता। मुझे कुछ काम निपटाना था और मेरा फोन बंद था। मैंने उसे तभी चालू किया जब मुझे तुम्हारी घटना के बारे में पता चला, और तभी मैंने तुम्हारे संदेश देखे। मैं तुम्हें टाल नहीं रहा था। मुझे सच में नहीं पता था कि क्या हुआ था। मैंने पहले भी कहा था कि उनका अभिनय अच्छा है। वह इस घृणित भूमिका को सबसे अच्छे से निभाते हैं। लैंगझे को निर्दोष होने का नाटक करते देख किन झाओं की मुट्ठियां फिर से बंध गईं। सन मैन ने उसे गौर से देखा। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? लैंगझे, तुमने क्या किया? लूफी ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि पेई मिंगक्सवान को ये बात समझ में आ गई, और उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या ये उन खुलासा करने वाली तस्वीरों के कारण हो सकता है जो ट्रोल्स ने पोस्ट की थी? सन मान का शरीर कांप उठा जब उसने पेई मिंगक्सवान की ओर देखा और पूछा, पेई जी, क्या ये पूरी तरह से ऑनलाइन फैल गया है? सन मैन के हावभाव देखकर पेई मिंगक्सवान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसे दिखाया। ये बस कुछ खुलासा करने वाली तस्वीरें हैं। भले ही वे असली हों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम निश्चित रूप से उचित पीआर के साथ इसे संभाल सकते हैं। आपको वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी। पेई मिंगक्सवान ने सभी प्रकार की सेलिब्रिटी समस्याओं को देखा था, और ये उसके लिए एक छोटी सी समस्या से अधिक कुछ नहीं था। सन मैन ने देखा कि वे अभी भी वही तस्वीरें थीं जो उसने पहली बार देखी थीं, और वह भ्रमित हो गई। क्या उसके आत्महत्या के प्रयास ने इतनी हलचल मचा दी थी कि दूसरे पक्ष ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की? मुझे देखने दो। लूफी ने जल्दी से फोन उठाया और देखा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, और उसे याद आया कि सन मैन ने अभी क्या कहा था। उसने लैंगझे पर एक तीखी नजर डाली। क्या तुमने ये किया? हालांकि लूफी का इशारा लैंगझे द्वारा तस्वीरें लेने की ओर था, फिर भी इससे दोषी लैंगझे के पैर कमजोर हो गए, और वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। सन की माँ और सन के चाचा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, और वे देखने के लिए दौड़े। जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो वे सदमे से दंग रह गए। सूर्य की माँ ने आश्चर्य से कहा, सूर्य, तुमने ये क्या किया? तुम इतना शर्मनाक काम कैसे कर सकते हो? किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि सूर्य की माँ इस तरह प्रतिक्रिया करेंगी। हे भगवान, उनके दिमाग में क्या है? अभी अभी तो इतना स्पष्ट रूप से समझाया गया था, फिर भी वे सूर्य पुरुष को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? क्या कुछ माता पिता और रिश्तेदार हमेशा अपने बच्चों को ही दोषी ठहराते हैं जब भी कुछ गलत होता है? जीफी ने कहा, आंटी सुन वास्तव में जानती है कि बाहरी लोगों का पक्ष कैसे लेना है ना? आमतौर पर ये उनके रिश्तेदार होते हैं, और अब तो ये अपराधी भी है। ऐसा लगता है कि आंटी सुन के लिए उनकी अपनी बेटी से भी ज्यादा कीमती कोई है। सन की माँ ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सन के चाचा का चेहरा लाल हो गया और वे चिल्लाए, क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं गलत हूँ? ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से तब ली गई थी जब वह सो रही थी। वह पीड़ित है। अपनी बेटी की रक्षा करने और उसके लिए दया महसूस करने के बजाय आप उसे डांटते हैं। टीएसके टीएसके टीएसके। सुन की माँ का चेहरा लाल और पीला होता जा रहा था। उसकी माँ होने के नाते क्या मैं कुछ नहीं कह सकती जब वह कुछ गलत करती है? सावधानी न बरतने के कारण ये उसकी गलती है। सन के चाचा ने लैंगझे की ओर देखा, और यद्यपि वो अप्रसन्न लग रहे थे, फिर भी उन्होंने सन मान को दोषी ठहराते हुए कहा, उसमें वास्तव में कोई आत्मसम्मान नहीं है। वह एक वयस्क है
और उसका एक प्रेमी है। अंतरंग संपर्क सामान्य है, लेकिन उसकी सहमति के बिना तस्वीरें लेना, क्या यह उसकी गलती है? जीफी ने सीधे तौर पर कहा। लांग झे का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन सन मैन ने कहा, ये मेरी गलती है। मैंने किसी के चरित्र को गलत समझा, इसलिए मेरे मामले तुम्हारे काम के नहीं हैं। तुम्हें यहाँ खड़े होकर आदेश देने की जरूरत नहीं है। यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय तुम जल्दी से वापस क्यों नहीं आते और मेरे पैसे वापस करने की तैयारी क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बार मजाक कर रहा हूँ? मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं एक बार पहले ही मर चुका हूँ। मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। सन की माँ और सन के चाचा ने सन मैन को चौंक कर देखा। उन्होंने सोचा था कि ऐसी घटना का अनुभव करने के बाद सन मैन उनकी मदद मांगेगा और उन्हें अपने साथ चाहेगा। उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और वे तुरंत चुप हो गए। सन मैन अब उनसे परेशान नहीं हो सका और उसने अपनी उग्र, यद्यपि अस्त-व्यस्त दृष्टि लांग झे की ओर घुमा दी। लैंग ज़े ने स्वाभाविक रूप से खुद को बहाना बनाने के लिए मजबूर किया। मैंने इस मामले में आपके साथ गलत किया है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि वे तस्वीरें कैसे बाहर आईं। जब हम डेटिंग कर रहे थे तो मुझे आप इतने पसंद आए कि मैंने चुपके से कुछ तस्वीरें ले ली। मुझे लगता है कि ये हाल ही में मेरे फ़ोन के खो जाने से संबंधित हो सकता है। मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहता था। ये सुनकर सन मैन को लगा कि उसका संदेह सही साबित हो गया है और उसने उम्मीद छोड़ दी है। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, तुमने सिर्फ ये तस्वीरें ही नहीं ली हैं, वीडियो भी है। क्या तुम्हें पता है? मुझे ब्लैकमेल किया गया था। उन्होंने पहले मुझे धमकाने के लिए फोटो का एक बैच जारी किया, फिर 60 मिलियन युआन की मांग की। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने वीडियो जारी करने, उन्हें विदेशी वेबसाइटों को बेचने और मेरी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए बर्बाद करने की धमकी दी, जिससे मेरे लिए सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाना असंभव हो गया। चैप्टर 164। 6 मिलियन। तुम कमीने। तुम न केवल जुए के कर्ज में डूबे 5 मिलियन का भुगतान करने के बारे में सोच रहे हो, बल्कि जुए की पूंजी के रूप में उपयोग करने के लिए एक अतिरिक्त मिलियन भी उगाहने की सोच रहे हो, है ना? जीफी ने जल्दी से संदेशों को सरसरी निगाह से देखा और इस विवरण पर ध्यान नहीं दिया। घिनौनी चीजें हमेशा उल्टी पैदा करती है, चाहे आप उन्हें कितनी भी बार देखें। किन झाओ भी बहुत निराश था और अपनी कुंठा को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वह इसे गपशप समूह में साझा करता रहा ताकि बाकी सभी को भी उसकी कुंठा का एहसास हो। 6 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। ये सन मैन की सारी संपत्ति छीनने के लिए काफी थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूलतः पेई मिंगक्सवान और अन्य लोगों ने सोचा था कि ये केवल अश्लील तस्वीरें हैं जिन्हें देश में संभालना आसान होगा, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि कुछ वीडियो भी हैं जो गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं, जो सन मैन को आत्महत्या के कगार पर पहुंचा सकते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वे किस तरह के वीडियो थे। यदि ऐसे वीडियो जारी किए गए तो घरेलू इंटरनेट पर इसे जल्दी ही नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रसार का एक दौर चलेगा। यदि ऐसा होता तो सन मैन इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता, लेकिन धमकी का तरीका बहुत ही क्रूर था। उसने उन्हें विदेशी वेबसाइटों को बेचने की भी योजना बनाई थी, जिससे ये एक स्थायी घोटाला बन जाएगा। सन मैन अभी भी दिल से बहुत पारंपरिक और अनुशासित थी। उसके लिए ये सोचना असहनीय था कि उसके वीडियो इस तरह फैल रहे हैं। शायद एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला पुलिस को सब कुछ रिपोर्ट करने की हिम्मत करेगी, लेकिन उस समय सन मैन ने हिम्मत नहीं की। वह इसका सामना नहीं करना चाहती थी, बस चुपचाप मामले को सुलझाना चाहती थी। स्थिति के बारे में पूछने के लिए लैंग झे को खोजने में असमर्थ, वह केवल सहज रूप से अपने रिश्तेदारों से मदद मांग सकती थी, केवल ये जानने के लिए कि आगे कोई रास्ता नहीं था, और यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, और उस क्षण की निराशा ने उसकी जीने की इच्छा को भी मात कर दिया। अब वह उस व्यक्ति से सवाल कर रही थी जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया था,
ये नहीं जानते हुए कि ये सब पैसे के लिए एक स्वनिर्देशित, स्वचालित घोटाला था। उसके सवालों का सामना करते हुए लैंग जे काफी अफसोस जताते हुए दिखे। मुझे सच में नहीं पता था कि ये इस तरह से होगा। मेरा वास्तव में ये मतलब नहीं था। यार, तुम बदमाश हो। लूफी ने ये सुना और बिना कुछ कहे दौड़ कर आया और लैंग जे को 2 बार इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। लैंग जे के मुंह से खून बह रहा था और वह आश्चर्य से लूफी को देख रहा था। आखिरकार उसकी माँ ने भी उसे कभी इस तरह नहीं मारा था। मैंने ऐसे मूर्ख को कैसे जन्म दिया? सन मैन के सामने घुटनों के बल बैठ जाओ। लूफी जानती थी कि यह एक गंभीर मामला है जो किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है। इतनी अच्छी अभिनय क्षमता वाली यह लड़की जीवन के उज्ज्वल पथ पर कदम रखने ही वाली थी। वह ये कैसे सहन कर सकती थी? ओह, ये कैसा पाप है। अब हम क्या करेंगे? सूर्य की माँ विलाप करती हुई बोली। हालांकि सन के चाचा ने आंखें घुमाते हुए कहा, ये सन मैन, क्या इसीलिए तुमने हमसे पैसे मांगे थे? लेकिन अगर हमने मांगे भी तो बहुत देर हो चुकी थी। हम इतना पैसा नहीं जुटा सकते थे। इसे क्यों बर्बाद करना? या यूं ही जाने देना। आखिरकार तुम एक कलाकार हो। कलाकार कुछ भी कर सकते हैं, है ना? बस इसे अपनी सफलता ही समझो। और अगर ये सच में सफल हो गया तो ये प्रचार की लहर बन सकता है। शायद तुम्हारी लोकप्रियता भी बढ़ जाए। कुछ विदेशी सितारे ऐसे वीडियो के जरिए खुद का प्रचार करते हैं, है ना? तुम बहुत कुछ जानते हो। पेई मिंगक्सवान ने सीधे मजाक उड़ाया। तुम एक किताब क्यों नहीं बनाते और मैं तुम्हें मशहूर होने में मदद करूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सन के चाचा तुरंत हैरान रह गए और उन्होंने सन मैन की लगभग जानलेवा नजर देखी, जिससे वे चुप हो गए। क्या ये सिर्फ एक आखिरी उपाय नहीं है? इस समय लैंग जे, जो घुटने टेकने के लिए मजबूर था, ने जल्दी से कहा, यार, वीडियो बिल्कुल भी जारी नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अन्यथा मैं इस समस्या को हल करने के लिए आपको निश्चित रूप से पैसे देता। किसी और से पैसे उधार लेने का कोई तरीका सोचो, ठीक है? ऐसा कहने के बाद उसकी नज़र किन झाओ और जीफी पर भी पड़ी। उस समय दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर पर मोटी भेड़ लिख दिया गया हो। तुम मरना चाहते हो? क्या मैं इतने पैसे वाले किसी व्यक्ति जैसा दिखता हूँ? तुम असल में मुझे निशाना बना रहे हो। मैं समझता हूँ तुम जीने से थक चुके हो। किन झाओ ने भी अपने दिल में उपहास किया, ये सोचकर कि लैंग जे ने वास्तव में सपने देखने की हिम्मत की। लेकिन अब कुछ कहने की उनकी बारी नहीं थी। तभी लूफी ने कहा, चूंकि ये सब मेरे बेटे के कारण हुआ है, अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो तो मैं पैसे दूंगा। लूफी ने सन मैन को पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इसका क्या नतीजा होगा। उस व्यक्ति को पकड़ना निश्चित था, लेकिन क्या होगा अगर वीडियो पकड़े जाने से पहले ही लीक हो गया? बाहरी लोगों के रूप में वे उस व्यक्ति के भविष्य के साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि उसका बेटा दोषी था, इसलिए वह जिम्मेदारी लेगी। लूफी को देखकर हर कोई थोड़ा हैरान था। लैंग जे एक पल के लिए और भी अधिक स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसने इस कथन को स्वीकार कर लिया हो। कितना अच्छा बेटा है, जो अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ किए गए घोटाले को अपनी माँ के साथ किए गए घोटाले में बदल देता है, जब तक इससे आपको पैसे मिलते रहें, है ना? किन झाओ ने मन ही मन उपहास किया। कहा जाता है कि जुए के आदी लोग अपने ही रिश्तेदारों के प्रति निर्दयी होते हैं, और अब उसने खुद ये देखा था। अगर कोई बेहतर तरीका होता तो वो वास्तव में अपनी माँ को ठगने का विकल्प चुन सकता था, और यहाँ तक कि और भी ज्यादा पैसे ठग सकता था। आखिरकार किन झाओ को संदेह था कि तथाकथित 6 मिलियन वास्तव में वह अधिकतम राशि थी जो लैंग जे ने सोचा था कि सन मैन ला सकता है। लेकिन चूंकि उन्हें पहले से ही सच्चाई पता थी, इसलिए वे इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते थे। लेकिन इसे उजागर कैसे करें? किन झाओ को कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा, इसलिए वह देखने के लिए ग्रुप चैट पर गए और ग्रुप में विस्फोट हो गया।
मानव स्वभाव की चरम सीमा को देखकर समूह में तरह तरह की धिक्कारें भर गईं। केवल किन जियान ने उत्तर दिया, चूंकि ये स्वयं निर्देशित और स्वयं अभिनीत है, इसलिए सब कुछ अभी भी बचाया जा सकता है। वीडियो और तस्वीरें अभी भी उसके हाथों में होनी चाहिए। सन मैन शायद पुलिस को रिपोर्ट करेगा। लैंग झे को चरम सीमा तक जाने से रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि पहले सभी फाइलें ढूंढी जाएं। किन झाओ दंग रह गया और तुरंत लैंग झे के फोन की तलाश शुरू कर दी। लेकिन फिर सोचा, क्या होगा अगर उसने उन्हें कहीं और संग्रहित किया हो? फिर उसने जी.फी के विचार सुने। पता नहीं ये भाग्यशाली है या अशुभ, लेकिन कम से कम वे वीडियो जिनके बारे में सन मैन चिंतित था, वास्तव में फैले नहीं हैं। वे सभी अभी भी लैंग झे के फोन पर हैं। उसने बस किसी और के खाते के रूप में उन्हें छिपाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया और ब्लैकमेल करने वालों को तस्वीरें भेजीं। फिर सन मैन को डराने के लिए कुछ फोटो और वीडियो क्लिप भेजे। अगर हम लैंग झे को तुरंत पकड़ सकते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नहीं, तो ये परेशानी की बात है। क्या हमें लूफी के सुझाव को सुनना चाहिए? पहले जबरन वसूली के आरोप की पुष्टि करें और फिर उसे पकड़े, उसे पैसे खत्म होने और वीडियो बेचने के बारे में सोचने से रोकने के लिए। मुझे हमेशा लगता है कि वह इस तरह की बेशर्म हरकतें करने में सक्षम है। या सबसे आसान तरीका, फोन को नष्ट कर देना। लेकिन फिर उसे दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं होगा, है ना? किन झाओ अचानक चौंक गया। अपने भाई और भाभी के शब्दों को मिलाकर ये लगभग निश्चित था कि सभी सामग्री लैंग झे के वर्तमान फोन में थी। और उसके भाई का सुझाव था कि उन फाइलों को ढूंढा जाए, उन्हें नष्ट न किया जाए, क्योंकि उन्हें नष्ट करने का मतलब होगा कि इस बदमाश को दंडित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन लैंग झे को चरम सीमा पर जाने से रोकने के लिए ऐसा लगता था कि उन्हें पहले फोन को नियंत्रित करना होगा और फिर पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। लेकिन सच्चाई पहले से जानने के संदेह से कैसे बचा जाए? जी.फी भी सोच में था जब उसने सन मान को ये कहते सुना, कोई जरूरत नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता हूँ। किन झाओ असहाय था। जैसा कि उसके भाई ने भविष्यवाणी की थी, क्या लैंग झे घबराएगा नहीं? पेई मिंगक्सवान ने भी सिर हिलाया। वास्तव में पुलिस को रिपोर्ट करना सबसे अच्छा है। एक बार जबरन वसूली का मतलब है कि दूसरी बार भी वसूली होगी। लेकिन आप अपने भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं, सुन मैन। क्या आपने इस बारे में सोचा है? सुन मान की आंखें दुख से भरी थीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। माफ करना, पेई जी, मैं अभी आपके साथ हस्ताक्षर नहीं कर सकता। कौन जानता था कि उसका भविष्य क्या होगा? लेकिन वो उन बदसूरत लोगों के सामने झुकना नहीं चाहती थी। वो सभी तूफानों का सामना करने के लिए तैयार थी। नहीं, लैंग झे अचानक जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मेरी माँ तुम्हारी मदद करने वाली है, तुम जिद्दी क्यों हो रहे हो? क्या होगा अगर ये लीक हो गए? चिंता मत करो, मैंने वे वीडियो देखे हैं, उनमें कौन नहीं दिख रहे हैं, सन मैन ने कहा। लेकिन फिर थोड़ा रुक गया। शायद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या यही मेरी चिंता है? मुझे तुम्हारी चिंता है, लैंग झे ने जल्दी से कहा। चूंकि तुमने आत्महत्या के बारे में इतना बड़ा दृश्य बना दिया है, इसलिए मेरा मानना है कि दूसरा पक्ष हिम्मत नहीं करेगा। ये केवल एक बार होना चाहिए। चलो इसे आपदा के लिए भुगतान करने के रूप में मानते हैं। हालांकि, सन मैन ने जोर देकर कहा, मैंने कहा कि मैं एक बार मर चुका हूँ। मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुँचाया है, वे इसकी कीमत चुकाएं। लैंग झे का चेहरा आखिरकार शांत नहीं रह सका। उसकी आंखों में एक अदृश्य क्रूरता छिपी थी। या चलो समाचार का इंतजार करें, शायद इसे बदलने का कोई रास्ता अभी भी हो। चैप्टर 165। लैंग झे को पता था कि उसे समय खरीदना होगा और सन मैन को डराने के लिए सही अवसर ढूंढना होगा, ताकि वह कोई भी मूर्खतापूर्ण काम करने से बच सके। लैंग झे, तुम क्या बात कर रहे हो? हम अपराधियों के साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते, लूफी ने अचानक कहा। माँ, ये समय नहीं है। लैंग झे ने जल्दी से बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी माँ को रोक नहीं सका। लूफी ने सन मान का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे प्यारे,
मैंने कहा है कि ये घटना लैंग झे की वजह से हुई है, इसलिए हमारा परिवार इसकी जिम्मेदारी लेगा। अगर तुम इसे सुलझाने के लिए पैसे देना चाहती हो, तो मैं दे दूंगा। अगर तुम पुलिस को इसकी रिपोर्ट करना चाहती हो, तो इसे मुझ पर छोड़ दो। मेरे पास बहुत ज्यादा योग्यताएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ सैन्य संबंध है और मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि अपराधी बच नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि तुम्हारे वीडियो और फोटो उससे पहले लीक नहीं होंगे। अपराधी हताश होकर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि सन मान को लैंग जे से नाराजगी थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा लू फी पर नहीं निकाला। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। इस समय एक बुजुर्ग का उसके लिए खड़े होकर सब कुछ संभालने के लिए तैयार होना वाकई दिल को छू लेने वाली बात थी। अपने परिवार के विपरीत। धन्यवाद, प्रोफेसर लू। मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराना चाहता हूँ, सन मान ने दृढ़ता से कहा। लू फी ने सिर हिलाया और पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। लैंग झे का चेहरा लगभग तुरंत विकृत हो गया। हाँ, एक अप्रत्याशित मोड़। लैंग झे, आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपकी माँ आपको हराएगी, न कि आपकी पूर्व प्रेमिका। हालांकि मुझे उत्सुकता है कि अगर प्रोफेसर लू अपने ही बेटे को पकड़ लेती है, तो उनके चेहरे पर क्या भाव होगा। मुझे उनके लिए थोड़ा दुख हो रहा है। लैंग झे ने लू फी को पुलिस को फोन करने का मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से उसका फोन छीन लिया और कहा, नहीं, माँ, तुम क्या कर रहे हो? लू फी गुस्से से चिल्लाया। यहाँ तक कि पेई मिंगक्सवान को भी इस समय लैंग झे का व्यवहार अजीब लगा। लैंग झे, सुन मैन ने पहले ही कह दिया है कि तुम वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे हो, इसलिए इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम अब उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें इस तरह से दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सन मैन ने लैंग झे को देखा। शुरू में उसने सोचा कि उसकी हरकतें उसके पूर्व प्रेमी की निजी क्षणों को उजागर होने से रोकने की इच्छा के कारण थी। हालांकि जी फी ने अचानक कहा, क्या आपको चिंता है कि हमारे द्वारा इसकी रिपोर्ट करने के बाद पुलिस आपको ढूंढने आएगी? लैंग झे ने तुरंत अपना संयम खो दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो घबरा रहा है, वो घबरा रहा है। आप घबरा रहे हैं। लैंग झे के अजीब व्यवहार को देखकर लू फी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? लैंग झे जम गया। जी फी ने भौहें उठाई और मुस्कुराई। अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तस्वीरें और वीडियो तुम्हारे फोन से लीक हुए हैं, इसलिए पुलिस के लिए सबूत के लिए इसकी जांच करना सामान्य बात है ना? मुझे लगा कि तुम असुविधा के बारे में चिंतित हो सकती हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र है, कोई सोच सकता है कि मैंने तुम्हें अपराधी होने का आरोप लगाया है और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। तुमने मुझे काफी डरा दिया। ओह माय, कोई तो दोषी पक्ष के विरोध प्रदर्शन का दिखावा कर रहा है ना? जी फी के चेहरे पर ग्लानि झलक रही थी, जबकि लांग झे के चेहरे पर कई रंग उड़ रहे थे। किन झाओ लगभग जोर से हंस पड़ा, अपनी भाभी को अंगूठा दिखाना चाहता था। उसने बिना किसी संदेह के सच्चाई को उजागर कर दिया था। इस समय किन झाओं को आग में घी डालना पड़ा। तुम क्यों पसीना बहा रहे हो? ये अजीब है। तुम किस बात से घबरा रहे हो और किससे डर रहे हो? क्या ये हो सकता है? वाह, तीसरा भाई बहुत समझदार है। उसने लैंग झे में कुछ गड़बड़ देखी है। अगर वे ऐसा ही करते रहे, तो वे लैंग झे को हरा सकते हैं। प्रशंसा सुनकर किन झाओ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने फोन की नोटिफिकेशन लाइट के बार बार चमकने पर ध्यान ही नहीं दिया। किन झाओ और जी फी के पास सावधानी से चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लैंग झे अभी भी उन पर हावी था। एक गलत कदम सन मैन की स्थिति को बिगाड़ सकता था, इसलिए वे जल्दबाजी में काम नहीं कर सकते थे और उन्हें एक बार में एक कदम उठाना था। अब तक हर कोई लैंग झे को विभिन्न संदेहों से देख रहा था। लैंग झे, क्या तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो? लू फी अपने बेटे के किसी अवैध काम में शामिल होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।
इसलिए उसने मान लिया कि वह कुछ जानकारी छिपा रहा है। इस समय लैंग झे वास्तव में दबाव को नहीं झेल पा रहा था। उसे लगा कि अब उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए उसने गुस्से में हमला बोल दिया, मैं क्या छिपा रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए नाराज हूँ क्योंकि वे बहुत आगे जा रहे हैं। मैन के साथ मेरा कैसा रिश्ता है? मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? आप सब किस बारे में अटकलें लगा रहे हैं? मैंने अपना फोन खो दिया है। क्या ये बात मुझे आपकी नज़र में अपराधी बनाती है? किन झाओ ने उपहास किया, लैंग झे, तुम इस पर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने कभी भी अपराधियों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सोच रहा था कि शायद तुमने जो चीजें रिकॉर्ड की थीं, उन्हें डिलीट नहीं किया। यही वजह है कि तुम पुलिस के तुम्हारे फोन की जांच करने आने से इतने घबरा रहे हो। लैंग झे का हाथ अनजाने में उसकी जेब की ओर बढ़ गया। उसकी पुतलियां कांप रही थी। वह तुरंत चिल्लाया, बेशक मैंने उन्हें डिलीट कर दिया। क्या ऐसा है? खैर, इस स्थिति में सन मैन अभी भी पीड़ित है। ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करना आवश्यक है। इस तरह अगर बाद में कुछ और सामने आता है तो इसका दोष आप पर नहीं डाला जा सकता। ये सभी के आपसी विश्वास के लिए अच्छा है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? जी फी ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत लैंग झे का फोन मांगा। लैंग झे का चेहरा पीला पड़ गया। इसे आगे मत बढ़ाओ। जी फी ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, हाँ, आप ऐसे उचित अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? सन मैन और लू फी दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने सहज रूप से मान लिया था कि ऐसी घटना के बाद लैंग झे ने पहले ही दोषी ठहराने वाली सामग्री को हटा दिया होगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे कैसे रख सकता है? अगर फोन फिर से खो गया तो और भी परेशानी होगी। लेकिन लैंग झे की प्रतिक्रिया देखकर, अगर उसने सचमुच सब कुछ डिलीट कर दिया था, तो वह इसके प्रति इतना संवेदनशील क्यों था? पेई मिंगक्सवान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। मनोरंजन उद्योग में सभी तरह की चीजें देखने के बाद और जुए और कर्ज के मुद्दों के बारे में पहले से ही जानने के बाद, उसने एक पल के लिए सोचा और सबसे अविश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंची। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने स्वयं ही इसकी योजना बनाई हो? अचानक पेई मिंगक्सवान ने कहा, सुन मान, वीडियो और फोटो का मुख्य विषय है। बिना अनुमति के उन्हें लेना अपने आप में अवैध है। आप कहते हैं कि आपने उन्हें हटा दिया है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। बेहतर होगा कि हम खुद ही जांच करके सुनिश्चित करें, जब तक कि आप झूठ न बोल रहे हों। लैंग झे खुद को एक कदम पीछे हटने से बड़ी मुश्किल से रोक पाया। सन मैन के चेहरे के भाव कई बार बदले। शायद इस युवती ने आखिरकार अपने कई सालों के प्रेमी के बारे में सबसे बुरी नज़र से सोचना शुरू कर दिया था। ये जुआ खेलने और कर्ज न चुका पाने जैसा सरल नहीं था। लू फी का चेहरा बदल गया। फोन दे दो। लैंग झे के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। वो केवल इतना ही कह सका, मैं देख रहा हूं कि तुम सब पागल हो गए हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझाऊंगा। मेरा फोन मेरी निजता है और मैं इसे किसी को नहीं दिखाऊंगा। इस नेक घोषणा के बाद वो जाने के लिए मुड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह इस स्थिति से बचना चाहता था। ये वह परिदृश्य था जिससे जी फी और किन झाओं को सबसे अधिक डर था, क्योंकि उनके पास लैंग झे को रोकने का कोई वैध कारण नहीं था। लेकिन इस स्थिति में वे केवल बलपूर्वक हस्तक्षेप का ही सहारा ले सकते थे। हालांकि इससे पहले कि लैंग झे प्रवेश द्वार तक पहुंच पाते, उन्होंने दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनी, जिसके बाद किसी के प्रवेश करने की आवाज आई। पुलिस, हम यहाँ सरकारी काम से आए हैं। एक पुरुष अधिकारी की आवाज गूंजी, साथ में कदमों की आवाज भी। एक के बाद एक 2 पुरुष पुलिस अधिकारी अंदर आए। जब लैंग झे ने पुलिस को देखा तो वो स्तब्ध रह गया। बिना सोचे समझे उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से रास्ता तोड़कर भागने की कोशिश की। इस अचानक हलचल से स्वाभाविक रूप से पुलिस चौंक गई, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रमुख युवा अधिकारी ने कुशलतापूर्वक लैंग झे को जमीन पर गिरा दिया। तुम कौन हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पहले उसे हथकड़ी लगाओ। इस घटनाक्रम ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
जीफी भी दंग रह गई। उसने पुलिस को फोन नहीं किया था और किसी को भी ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। इसके अलावा पीड़ित की सहमति के बिना ऐसे मामले की पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत कौन करेगा? चैप्टर 166। जब तक किन झाओ ने सभी का अभिवादन नहीं किया, तब तक उन्हें वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ। भाई लोगों, गिरफ्तारी करने वाला खूबसूरत पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ और एक हाथ से लैंग झे को हथकड़ी से जकड़ लिया। उसने खुशी से अभिवादन किया। किन थर्ड, बहुत दिनों से नहीं मिले। बोलने के बाद उसकी तेज चील जैसी निगाहें जीफी पर घूमी, लेकिन उसने केवल सिर हिलाकर औपचारिक अभिवादन किया। जीफी सुंदर पुलिस अधिकारी की प्रशंसा कर रही थी। उसे लगता था कि उसका लुक प्रमोशनल वीडियो के लिए एकदम सही है। अगर वो लाइव स्ट्रीम पर जाता तो स्क्रीन पर दर्शक उसे पति कहकर पुकारते, वो वाकई देखने लायक था। लेकिन ये देखकर कि वह किन झाओ को जानता था और उसके रवैये को देखते हुए उसने ध्यान से उसके चेहरे की विशेषताओं को देखा और याद करने की कोशिश की। ओह, अब मुझे याद आया। लुओ फी, किन जियान के अच्छे दोस्तों में से एक। वह किन जियान और यू जी के साथ कॉलेज के सहपाठी थे। वो वास्तव में उन दोनों को पसंद करता था और उस समय उनकी शादी के बारे में सच्चाई भी जानता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे प्रति इतना ठंडा है। ऐसा लगता है कि उसके बाद किन परिवार ने भी आना बंद कर दिया, ये सोचकर कि किन परिवार ने किन जियान को उसकी खुशी की परवाह किए बिना शादी करने के लिए मजबूर किया था। किन झाओ को ये सुनकर अजीब लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भाभी को इतना कुछ पता होगा, लेकिन वह लुओ फी को यहाँ देखकर काफी हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किन झाओ ने पूछा। क्या तुमने पुलिस को फोन नहीं किया? लुओ फी ने अपने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा। किन झाओ उलझन में था और जल्दी से अपना फोन चेक किया। इससे पहले उसने सभी को जी फी से मिली जानकारी का उल्लेख किया था कि सभी सबूत लैंग झे के फोन में थे। इसलिए किन जियान ने अंतिम योजना बताई थी। योजना ये थी कि संदिग्ध व्यक्ति के होश में आने पर ही पुलिस को बुलाया जाए, उसे बिना किसी पूर्व सूचना के पकड़ा जाए और सबूतों के साथ उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। इस तरह चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। हुआ यूं कि लुओ फी अभी-अभी एक केस से लौटा था, इसलिए किन जियान ने इस घटना को संभालने के लिए सीधे उससे संपर्क किया। किन जियान ने लुओ फी को संकेत दिया था कि उसकी विवेकपूर्ण जांच के आधार पर लैंग झे चोर को पकड़ने के लिए चोर का रोना रो सकता है, लेकिन वे ये कहने के लिए खुद को प्रकट नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने लुओ फी से खुद ही जांच करने को कहा। उनका केवल एक अनुरोध था, पीड़ित को दूसरा नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उसे पकड़ते ही सबूतों के साथ फोन सुरक्षित कर लें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करवाना आसान होता है जिसे आप जानते हों। स्वाभाविक रूप से लुओ फी ने किन जियान के निर्णय पर भरोसा किया, इसलिए उसने सीधे लैंग झे को एक संदिग्ध के रूप में माना। इससे जी फी और किन झाओ की चिंताएं पूरी तरह से दूर हो गईं। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि लैंग झे इतना मूर्ख होगा कि कुछ भी घटित होने से पहले ही गिरफ्तारी का विरोध करने का सार्वजनिक कृत्य करेगा, जिससे वह लगभग एक भगोड़ा बन जाएगा। चूंकि चीजें इस तरह से व्यवस्थित की गई थीं, किन झाओ ने तुरंत ही इसमें भाग लिया। ओह माय, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी सुना कि तुम पुलिस को बुलाने जा रहे हो, इसलिए मैंने प्रोफेसर सन को मदद के लिए किसी परिचित को खोजने में मदद करने के लिए एक संदेश तैयार किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे गलती से अभी भेज दूंगा, किन झाओ ने कहा। अरे तीसरे भाई, ये तो कमाल है। समय एकदम सही था और यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, इसलिए हम बाद में चीजों के बारे में संकेत दे सकते हैं, है ना? यह मूर्खतापूर्ण है। किन झाओ ने झिझकते हुए प्रशंसा स्वीकार कर ली तथा मन ही मन अपने दूसरे भाई से उसकी ख्याति चुराने के लिए क्षमा मांगी। अचंभित समूह की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, चूंकि पुलिस यहाँ है, प्रोफेसर सन, क्या आप रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं? सन मैन अभी भी अपने पहले के संदेह से उबर नहीं पाई थी और पुलिस का सामना करना हमेशा उसके लिए एक अतिरिक्त श्रद्धा लेकर आता था।
उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और शुरू से अंत तक पूरी स्थिति ईमानदारी से बताई। तो आप कह रहे हैं कि तस्वीरें आपके फोन से लीक हुई थी? लुओ फी ने सीधे लैंगझे की ओर देखा। लैंगझे को होश आ गया था और उसने संघर्ष करने की कोशिश की। ये एक दुर्घटना थी। तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? लू फेई अपने बेटे को गिरफ्तार होते हुए देखने में असमर्थ थी, इसलिए वो आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सकी। तो फिर आप गलत हैं। अब से आप मुख्य संदिग्ध हैं। लुओ फी ने बिना शब्दों को बर्बाद किए कहा, सीधे लैंगझे की जेब से फोन निकाला और सबूत के तौर पर उसे सुरक्षित रख लिया। तुम क्या कर रहे हो? लैंगझे लगभग चिल्ला पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चीजें इस तरह कैसे बदल गईं। प्रमुख संदिग्ध? लू फी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, आमतौर पर इन मामलों में ये पीड़ित का कोई परिचित होता है और उसका फोन खोने का दावा सिर्फ उसका अपना शब्द है। जब तक हम ये संभावना पा सकते हैं कि उसे हाल ही में बड़ी रकम की जरूरत थी, तब तक उसके पास ब्लैकमेल का मामला बनाने का कोई न कोई मकसद जरूर होगा। उदाहरण के लिए, अगर उसकी कोई बुरी आदत है, कोई वित्तीय विवाद है। क्या जुआ भी गिनती में आता है? पेई मिंगक्सवान ने सही समय पर कहा। उसके शब्द मानो आसमान से गिरी बिजली की तरह थे। जिस रहस्य को वे अच्छी तरह छिपा हुआ समझते थे, जिसे उसकी पूर्व प्रेमिका ने न बताने की कसम खाई थी, वो अचानक उजागर हो गया। तुमने क्या कहा? लैंगझे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखें लगभग पीछे की ओर मुड़ गईं। फिर उसने गुस्से से सन मैन को घूरा। सन मैन भी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। पेई मिंगक्सवान ने मासूमियत से कहा, मुझे दोष मत दो। पुलिस सवाल पूछ रही है और हम आम नागरिकों को सहयोग करना चाहिए और जो कुछ भी हम जानते हैं उसे बताना चाहिए। इसके अलावा, अगर आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले, तो पहले ही ऐसा न करें। मैं अभी भी उद्योग में कुछ अफवाहें सुन सकता हूँ। ये भी एक बयान था कि जुए की जानकारी सन मैन से नहीं आई थी, ताकि बाद में लैंगझे को बिना आरोप के रिहा किए जाने पर सन मैन के लिए परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। मैंने नहीं किया। लैंगझे ने अब अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी माँ की तरफ से जलती हुई नजर महसूस कर सकता था। वह जुआ खेलता है, मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, सन मैन अचानक बोला। इस समय जब सभी लोग उसकी मदद कर रहे हैं, तो वह उन्हें निराश नहीं कर सकती। लैंगझे ने अविश्वास में सन मैन को देखा। ऐसी आज्ञाकारी लड़की को वादों का सबसे अधिक सम्मान करना चाहिए, भले ही उनका ब्रेकअप हो गया हो। लेकिन सन मैन को किसी और के रहस्यों को उजागर करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन सन मैन ने उसे एक स्तब्ध और उदास भाव से देखा। आखिरकार, वे एक बार प्यार में थे, और कभी-कभी जो लोग सबसे गहरे धोखे में होते हैं, वे भी वही होते हैं जो एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। एक बार उसने जुए का कर्ज चुकाने के लिए मुझसे $10 मिलियन ठग लिए। उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ लोग जुए के लिए इतने निर्दयी हो सकते हैं। लेकिन एक बार जब ये स्थिति स्वीकार कर ली गई, तो कुछ संयोग नहीं रह गए। बिना जांच के भी सच्चाई स्पष्ट लग रही थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लू फी ने लैंगझे को थप्पड़ मार दिया। लू फी बहुत ही मिलनसार थी। जल्दी से एक तरफ हट गई और लड़ाई को रोकने का नाटक किया, जिससे लू फी को पहले अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला। क्या ये तुम थे जिसने ये किया? तुम कमीने! तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सनमैन का सामना कैसे कर सकते हो? तुम अपने पिता और मेरा सामना कैसे कर सकते हो? तुम कैसे सामना कर सकते हो? मैंने नहीं किया। अंत में लैंगझे का चेहरा खून से लथपथ था और वह रो रहा था, जबकि बाद में पहुंची पुलिस उसे ले गई। लुओ फेई ने कहा, सुश्री सुन, कृपया निश्चिंत रहें। हम सभी फोटो और वीडियो को ट्रैक करने और संभालने के लिए पेशेवरों को नियुक्त करेंगे। हम प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत सुरक्षा, संपत्ति और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। ये शब्द सुनकर सन मैन फिर से रो पड़ा, राहत से रो पड़ा। शुरू में
उसने खुद को सभी तूफानों का सामना करने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सब कुछ अचानक हल हो गया। उसे नहीं पता था कि किस देवता ने उसकी मदद की थी, लेकिन वो स्वर्ग के प्रति आभारी थी कि उसने उसे कगार पर नहीं धकेला। प्रासंगिक अभिलेखों को पूरा करने के बाद लुओ फी ने पूछा, सुश्री सुन, क्या आप कुछ और मांगना चाहती हैं? उदाहरण के लिए, उस 10 मिलियन की वसूली? इससे पहले कि सन मान जवाब दे पाता, पहले चुप रहने वाले लू फी ने कहा, हम इसे वापस चुका देंगे। लू फी ने सुन मान की ओर देखा, जो अचानक असमंजस में पड़ गया। दयालु लोग हमेशा दूसरों के प्रति ऋणी महसूस करते हैं। लू फी ने अनिच्छा से कहा, ऐसा मत करो। हमने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हें किसी मनोवैज्ञानिक बोझ की जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे बच्चे हो। अपने बेटे को ठीक से अनुशासित न करना मेरी गलती है, जिसके कारण उसने तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाई। वह लैंग जे के जुआ खेलने और पैसे उधार लेने के बारे में उसे न बताने के लिए सन मैन को दोष नहीं देगी। आखिरकार, उस समय सन मैन सिर्फ लैंग जे की गर्लफ्रेंड थी और उसका उससे कोई वास्तविक रिश्ता नहीं था। सन मैन का उसके बच्चे को अनुशासित करने में मदद करने का कोई दायित्व नहीं था। लूफी सही और गलत में फर्क कर सकती थी, और वह यह भी जानती थी कि लैंग जे ने इतनी बड़ी गलती की है कि अब वह शिक्षा के जरिए उसे सुधार नहीं सकती। लू फेई ने कहा, इस मामले में आपको किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जांच में जो भी सामने आए, उसे उसी हिसाब से निपटाएं। मैं नरमी की गुहार नहीं लगाऊंगी, नहीं, मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसे सबक सीखने का समय आ गया है। एक टाइगर मॉम के तौर पर वो जरूरत पड़ने पर निर्दयी हो सकती है। तो फिर, सुश्री सुन, क्या आप कल छुट्टी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? लुओ फी ने पूछा। सन मैन दंग रह गई। उसकी आंखें चमक उठीं। जैसे ही वो सिर हिलाने वाली थी, जी फी ने अचानक हस्तक्षेप किया, तो कल का लाइव स्ट्रीम वास्तव में नहीं हो सकता? ऐसा लग रहा है कि निर्देशक और निर्माता सचमुच फांसी लगा लेंगे। लुओ फी के असंतुष्ट भाव को देखकर किन झाओ खांसने लगा। उसने कहा, ये सन मैन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे ही सन मैन को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है, लू फी ने कहा, मैं इस अंतिम चरण को पूरा करने के लिए आपके साथ जाने को तैयार हूँ। हम उस बदमाश को आपके बड़े कार्यक्रम को बर्बाद नहीं करने दे सकते। क्या आप ये अवसर छोड़ना चाहते हैं? सन मैन की आंखें चमक उठीं और उसने अपने होंठ काट लिए। आखिरकार, उसने कहा, मैं स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती हूँ। अंत में, लुओ फी भी उन्हें मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए सहमत हो गई। जब वे काम खत्म कर रहे थे, तब सन मैन ने एक साहसिक निर्णय लिया और अपनी माँ और चाचा के खिलाफ मुकदमे सहित सब कुछ रिपोर्ट कर दिया। लुओ फेई ने सन की माँ और सन के चाचा को देखा, जो चौंक गए थे, और भौहें चढ़ाते हुए कहा, आज बहुत कुछ संभालना है। हमें और भाइयों को बुलाना होगा। उसने तुरंत कुछ लोगों से संपर्क किया। सूर्य की माँ और सूर्य के चाचा इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने सूर्य पुरुष को कोसना शुरू कर दिया। सन मान अविचलित रहा, लेकिन लुओ फी ने उन्हें फटकार लगाई, बस एक और शब्द और इसे पीड़ित को धमकी माना जाएगा। सूर्य की माँ और सूर्य के चाचा अविश्वासी और डरे हुए थे। अंत में, जब लुओ फी जा रहा था, तो उसे विदा करने वाला सबसे उत्साही व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से पेई मिंगक्सवान था। सिस्टर पेई क्या कर रही है? क्या वह उसे पसंद करने लगी है और उसे एक कलाकार के रूप में मंडली में भर्ती करना चाहती है? किन झाओ लगभग लड़खड़ा गया। पहले भाग से उसने सोचा कि वो शायद उसका पीछा करने में दिलचस्पी ले सकती है, लेकिन बाद के भाग ने उसे एहसास दिलाया कि जी फी और पेई मिंगक्सवान एक तरह से एक ही कपड़े से बने थे। हालांकि दोनों अनुमान संभवतः गलत थे। सिस्टर पेई संभवतः उनके मंचीय नाटक में एक मित्रवत कैमियो भूमिका की मांग कर रही थी। चैप्टर 167। शो की लोकप्रियता के कारण पपराजी स्वाभाविक रूप से सन मैन पर कड़ी नजर रख रहे थे, इसलिए लैंग जे को पुलिस द्वारा ले जाने की खबर तुरंत ऑनलाइन फैल गई। हालांकि कोई विवरण लीक न होने के कारण किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था।
इसलिए लोग केवल रिश्तों में परेशानियों के बारे में ही अनुमान लगा सकते थे। सबसे पहले जब पेंग ली ने सन मैन की तस्वीरों के बारे में खबर देखी तो वह अपने गॉडसन से फिर से संपर्क करना चाहती थी, ताकि इस बात पर जोर दे सके कि सन मैन समस्याग्रस्त है और उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो संपर्क कर पाती, वह ट्रेंडिंग न्यूज की चपेट में आ गई। उसके धर्मपुत्र को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पेंग ली ने तुरंत लू फी से संपर्क किया। लैंग झे को क्या हुआ? क्या उस छोटी सी बच्चलन सुन मान ने पुलिस को बुलाया है? वह क्या करने की कोशिश कर रही है? वह लैंग झे को इस तरह कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? लू फी का स्वर और भी ठंडा था जब उसने जवाब दिया, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप लैंग झे की जुआ समस्या के बारे में जानते थे? पेंग ली दंग रह गया और उलझन में पूछा, क्या? लू फी ने आगे कहा, अगर तुम्हें नहीं पता तो भूल जाओ। मैं एक बार फिर यही कहूंगी, वह मेरा बेटा है। कृपया भविष्य में मैं अपने बच्चे को कैसे अनुशासित करूं, उसमें हस्तक्षेप न करो। उसने ये कहकर फोन काट दिया, जिससे पेंग ली गुस्से में आ गई। उसे हमेशा लगता था कि भले ही लैंग झे लू फी से पैदा हुआ था, लेकिन उसने कई सालों तक उसकी देखभाल की थी और उसे अपने बेटे की तरह माना था। लू फी उनके माँ बेटे के रिश्ते में बाधा कैसे डाल सकती थी? एक जैविक माँ अपने बेटे को बाहरी लोगों द्वारा परेशान होने देती है, वह गॉडमदर के रूप में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह पेंग फैमिली ग्रुप के साथ काम करने वाले एक वकील को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और लैंग झे को रिहा कराने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जी फी और किन झाओ ने बाद में जो कुछ भी हुआ उसमें शामिल नहीं हुए। वे उस दिन अपने रोमांचक अनुभव के बारे में किन परिवार के साथ गपशप करने के लिए घर वापस चले गए। हालांकि सभी को पहले से ही पता था, लेकिन जब उन्होंने इसे फिर से सुना तो वे आलोचना करने से खुद को रोक नहीं पाए। किन की माँ ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, जो लोग जुआ खेलना पसंद करते हैं वे वास्तव में अच्छे नहीं होते। किन के पिता ने भी सिर हिलाया और कहा, बात बस इतनी है कि जब अन्य क्षेत्रों में चीजें ठीक नहीं चल रही होती हैं, तो वे कैसीनो में अपना कौशल दिखाना चाहते हैं, ये सोचकर कि वे हावी हो सकते हैं, लेकिन अंत में बुरी तरह विफल हो जाते हैं। किन्यान ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से आप लोगों ने इस बार समय पर कार्रवाई की, जिससे एक त्रासदी होने से बच गई। जी फी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब किन झाओ का धन्यवाद है, उसने इस बार बहुत अच्छा काम किया। किन जियान की निगाहें दूसरी ओर घूम गई, जबकि किन झाओ मासूम दिख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी ओर देखना बेकार है, क्योंकि किन जियान ने ये सब खुद ही व्यवस्थित किया था। बाकी लोगों ने अपनी हंसी रोक ली। किन रोंग ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, तो क्या उसे अपना सारा पैसा वापस मिल सकता है? उसने ये सब बहुत मेहनत से कमाया है। जी फी भी इस सवाल को लेकर बहुत चिंतित थी। शिक्षक लू ने मौके पर ही उस 10 लाख को संभालने के लिए किसी की व्यवस्था कर दी, लेकिन उसकी माँ और चाचा द्वारा लिए गए पैसे के बारे में कहना मुश्किल है। सबने आह भरी। इस समय तक ऑनलाइन चर्चाएं नियंत्रण से बाहर हो चुकी थीं। आधिकारिक वीबो अकाउंट लगभग ठप हो गया था। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि क्या कल का शो जारी रहेगा। आखिरकार सुन मान अभी भी अस्पताल में थी और उसकी स्थिति अज्ञात थी। जोड़ी के दूसरे मुख्य किरदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था और आम अटकलों के अनुसार ये संभावना थी कि सन मैन ने उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाया था। तो क्या अब भी सन मैन और लू फी के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं? इसलिए लोगों ने पहले ही ये निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया था कि कल का शो निश्चित रूप से नहीं चल सकेगा। हालांकि इसके तुरंत बाद सन मैन ने सक्रिय रूप से एक संदेश पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि वह व्यक्तिगत मामलों के कारण कुछ समय के लिए उम्मीद खो बैठी थी और उसे बहुत खेद है। उसने कहा कि उसकी हालत अब स्थिर है और वह ठीक है और शो पूरा करेगी। शो के आधिकारिक वेबो अकाउंट पर तुरंत पोस्ट किया गया कि सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा। लोग हैरान थे। क्या वे वाकई प्रदर्शन जारी रख पाएंगे? क्या लू फी मंच पर जाने को तैयार होगी? अप्रत्याशित रूप से लू फी ने तुरंत वेबो को रीपोस्ट किया,
जिसमें कहा गया कि वे एक साथ कड़ी मेहनत करेंगे। नेटिजन्स वास्तव में इस ऑपरेशन को समझ नहीं पाए। क्या यह था कि दोनों अभिनेत्रियां बहुत ज्यादा पेशेवर थीं, या वे किसी अनुबंध से बंधी हुई थीं और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या फिर ये सारी अफवाहें झूठी थी? क्या हर चीज में कोई न कोई सच्चाई छिपी हुई थी? नेटिजन्स सन मैन के आत्महत्या के प्रयास और लैंग झे की गिरफ्तारी के पीछे की सच्चाई के बारे में बेतहाशा पूछताछ कर रहे थे, लेकिन प्रमुख लोगों द्वारा संक्षिप्त बयान दिए जाने के बाद वे सामूहिक रूप से चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देने का इरादा नहीं रखते थे, जिससे नेटिजन्स उत्सुकता से लगभग पागल हो गए। ये एक सिवेट बिल्ली की तरह था जो तरबूज के खेत में घुस गई। तरबूज उसके मुंह के ठीक सामने था, लेकिन किस्मत ने उसे उसकी गर्दन से पकड़ लिया था। अंत में वे सभी सच्चाई की मांग करने के लिए जी.फी के वेबो पर एकत्र हुए। बहन फेई, आपको सच तो पता ही होगा, है ना? आप मनोरंजन उद्योग के न्यायाधीश हैं। क्या आपने हस्तक्षेप किया, इसलिए किसी को गिरफ्तार किया गया? सिस्टर फेई, जो हमेशा गपशप में सबसे आगे रहती हैं, निश्चित रूप से हमें निराश नहीं करेंगी, है ना? असली खबर क्या है? हमें बताइए। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। मुझे घुटनों के बल पर भीख मांगने पर मजबूर मत करो। बहन फेई, मुझे चुपके से बताओ। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जज के काम करने के सामान्य तरीके के अनुसार वो निश्चित रूप से लाइव प्रसारण के दौरान एक धमाका करने जा रही हैं। सभी लोग बस इंतजार करें और देखें। ऊपर वाला व्यक्ति सही है, उन्हें बधाई। परिणाम स्वरूप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जज का अंतिम फैसला वेबो पर ट्रेंड कर रहा था। जी फेई इस बात से पूरी तरह से हैरान रह गई। आखिर ऐसी अजीब उम्मीदें किसने पैदा की? जी फी ने तुरंत पेई मिंगक्सवान से संपर्क किया और ट्रेंडिंग टॉपिक को हटाने का अनुरोध किया। हालांकि पेई मिंगक्सवान ने कहा कि स्वाभाविक सकारात्मक ध्यान कोई बुरी बात नहीं है। किन परिवार के सदस्य जो गपशप का अनुसरण कर रहे थे, वे हंसना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि इस बार नेटिजन्स निराश होने के लिए बाध्य थे। आखिरकार ये विशेष नाटक वास्तव में समाप्त हो गया था। व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि विवरण बाद में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन इसका वास्तव में उनके मंच प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी ओर मनोरंजन उद्योग में दोषी विवेक वाले लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें उस रात नेटिजन्स की तुलना में सोने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें डर था कि जी.फी एक और धमाका करेगी और अपनी अवरोही हथेली तकनीक से लोगों को नीचे गिरा देगी। मनोरंजन उद्योग को साफ करना कोई मजाक नहीं था। जी.फी की हाल ही में सक्रिय भागीदारी के कारण उद्योग का माहौल वास्तव में काफी हद तक सुधर गया था। आमतौर पर खराब चरित्र वाले लोग अब खुद से व्यवहार कर रहे थे, फंसने और अपने भविष्य और करियर को बर्बाद करने से डरते थे। ऐसा लग रहा था जैसे जी.फी ने अपने हाथ में जजमेंट लिस्ट पकड़ रखी हो। कोई नहीं जानता था कि इस बार वह मनोरंजन उद्योग के किस अवांछनीय समूह को निशाना बना रही थी। सवाल था, क्या आप डरती हैं? विभिन्न लोग अपने संपर्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे किन परिवार के सदस्यों को आश्चर्य और निराशा दोनों हो रही थी। रिकॉर्डिंग साइट पर पहुंचने से पहले भी लोग ऑनलाइन दाव लगा रहे थे। अंत में निर्देशक और निर्माता दोनों ही चुपके से पूछताछ करने आए। निर्माता ने ईमानदारी से कहा, वास्तव में अब हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको हमें कुछ मानसिक तैयारी देने की आवश्यकता है ताकि हम समय रहते जनता की राय को समझ सकें। पेई मिंगक्सवान ने भी असहायता से मुस्कुराते हुए कहा, इस बार वास्तव में इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम बस एक मरीज को देखने गए थे। और क्या हमने आपको स्क्रिप्ट नहीं दी थी? हम गारंटी देते हैं कि हम इसके अनुसार प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इस समय टीचर लू, जो पास में ही अपना मेकअप करवा रही थी, को अचानक एक फोन आया। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने अपने बगल में बैठे सन मैन के कंधे को थपथपाया, फिर मुड़कर अपने लोगों के साथ चली गई। निर्देशक और निर्माता ये सब दिल थामकर देख रहे थे,
लेकिन इस समय वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे केवल इंतजार कर सकते थे। इस बीच किन रोंग, जो किन झाओ और जीफी के साथ मेकअप करवाते समय ध्यानमग्न था, अचानक आश्चर्य से बोल पड़ा। जीफी ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? किन रोंग जल्दी से गपशप करने के लिए अपने फोन के साथ झुकी। भाई लुओ का कहना है कि लैंग झे को जमानत मिल गई है। जीफी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने जल्दी से अपना सिस्टम जांचा। अरे, ये बहुत बेशर्मी है। लैंग झे ने वास्तव में कहा कि उसने ये सब सन मैन को वापस जीतने के लिए किया था, इसलिए ये वास्तव में जबरन वसूली नहीं थी। चैप्टर 168। जीफी को पता चला कि ये सब पेंग ली द्वारा लाए गए वकील द्वारा लैंग झे को दी गई सलाह थी, जिसने स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से कम करके एक पुरुष और एक महिला के बीच रोमांटिक विवाद तक सीमित कर दिया था। सामान्यतः जब ऐसे पक्षों से निपटा जाता है जिनके बीच पहले से प्रेम संबंध रहे हों, तो इसे घरेलू हिंसा के मामलों की तरह ही निपटाया जाता है, जिसमें शिक्षा को प्राथमिक दृष्टिकोण माना जाता है। केवल सन मैन के आत्महत्या के प्रयास के कारण ही परिस्थितियों को थोड़ा अधिक गंभीर माना गया। लैंग झे ने जोर देकर कहा कि उसे नहीं पता था कि सन मान दबाव को झेलने में असमर्थ होगी और आत्महत्या के बारे में सोचेगी। ये वास्तव में उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि सन मान के रिश्तेदारों ने उसके पैसे ठग लिए थे। संयोग से उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैकमेल किए जाने के बाद सन मैन ने वास्तव में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया था और लैंग झे के पास जुए के कर्ज होने का कोई सबूत नहीं मिला। केवल यही साबित हो सका कि लैंग झे ने तस्वीरें और धमकी भरे संदेश भेजे थे और तस्वीरें थोड़ी सी अश्लील थीं। इसलिए जब तक लैंग झे इस बात पर जोर देता रहा कि ये सब उसकी प्रेमिका को वापस पाने के लिए एक छोटी सी चाल थी, तब तक इसे एक गंभीर मामला मानना वास्तव में कठिन था। पेंग ली की मदद से लैंग झे को शीघ्र रिहा कर दिया गया। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि पुलिस ने लैंग झे के फोन से सभी निजी फोटो और वीडियो हटा दिए थे और ये सुनिश्चित कर लिया था कि किसी भी भंडारण स्थान में उनका कोई अवशेष न हो। इसलिए अब लैंग झे के पास सन मान के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी। आगे की कार्यवाही के लिए सन मैन को फिर से एक वकील से परामर्श करना होगा। मामला अभी भी चल रहा था, लेकिन न्याय पाने के लिए उन्हें इसे एक अलग कोण से देखने की आवश्यकता होगी। हालांकि लुओ फी ने ये नहीं बताया कि उसने लैंग झे के जुए के कर्ज की जांच करना नहीं छोड़ा है। अगर जुए के कर्ज का पता नहीं लगाया जा सकता था, तो ये संभवतः एक भूमिगत अवैध कैसीनो था। अगर इस सुराग का अनुसरण करने से किसी आपराधिक संगठन का पता चलता है, तो ये कैरियर की उन्नति के लिए सोने की खान होगी। लेकिन सतह पर लुओ फी ने फिर भी उन्हें सलाह दी कि वे सुन मान को सूचित करें कि प्रदर्शन समाप्त हो गया है और जितनी जल्दी हो सके मामले को निपटाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही किन रोंग ने संक्षेप में स्थिति की व्याख्या की, जीफी और किन झाओ के चेहरे पर उदासी छा गई। वह वास्तव में जानता है कि अपनी गलतियों को कैसे छिपाना है, और पेंग ली एक मूर्ख है। रुको, उसने शिक्षक लू को फोन करके बहस करने की भी हिम्मत की, ये दृढ़ विश्वास करते हुए कि लैंग झे ने सन मैन की खातिर भ्रम के कारण गलती की है, कि सन मैन को उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, जिससे उसका प्रिय धर्मपुत्र सदमे में आ गया। वो वास्तव में ये विश्वास नहीं करती कि लैंग झे को जुए की लत लग गई है। अपने गॉडसन के लिए ये अंधा समर्थन वास्तव में कुछ खास है। किन झाओ और किन रोंग ये याद किए बिना नहीं रह सके कि जब पेंग ली उनके घर आई थी तो उसने कैसा व्यवहार किया था और घृणा से अपना सिर हिलाया था। वो वास्तव में एक नासमझ गॉडमदर थी। ऐसी गॉडमदर के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लैंग झे इस तरह से निकला। चाहे उसने कोई भी गलती की हो, उसे पता था कि कोई न कोई हमेशा उसका पक्ष लेगा। लेकिन ये अजीब है, लैंग झे ने पेंग ली को जुए के कर्ज के बारे में क्यों नहीं बताया? इसे क्यों छिपाया? इसे छिपाकर वह कर्ज कैसे चुकाएगा? किन झाओ और किन रोंग भी ये सुनकर हैरान रह गए। ओह, मैं समझ गया। क्योंकि पुलिस संदिग्ध है, इसलिए वो अब बड़ी रकम मांगने की हिम्मत नहीं करता। वो वास्तव में खुद को मुश्किल में डाल चुका है। हाँ,
मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। अगर कर्ज वसूली करने वाले लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे तो वह क्या करेगा? अचानक लगा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किया जाना इतनी अच्छी बात नहीं है। कौन जाने पर्दे के पीछे की ताकतें उससे क्या करवाएं? इस बीच लू फी ने पेंग ली की लगातार बकबक पर फोन काट दिया। पेंग ली उसे दोषी ठहरा रही थी, कह रही थी कि उसे अपने बेटे पर भरोसा नहीं था, बल्कि वह किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करती थी, कि वह अपने बेटे को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद नहीं कर रही थी, बल्कि अपराधी को नाटक करने में मदद कर रही थी। वह गुस्से में भी आ गई। उसने कहा कि वो जल्द ही सन मैन के साथ हिसाब चुकता करने आएगी। लू फी को इस पागल औरत से कोई मतलब नहीं था। वह बस इस बात से निराश थी कि अब भी उसके बेटे ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने और परिणामों का सामना करने के बजाय न्यायिक अधिकारियों से झूठ बोलना चुना था। लू फी ने सुन मान को परिणाम बताते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। जहां तक मामले की बात है, तुम्हें इसे अंत तक आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उसे ये सोचने नहीं दे सकती कि वो ऐसा कुछ करके इतनी आसानी से बच सकता है। सन मैन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अनिच्छा से लू फी की ओर देखा। टीचर लू, यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप घटनाओं के क्रम को सार्वजनिक कर सकते हैं, ताकि उसे ये सोचने से रोका जा सके कि वह सब कुछ से बच सकता है और भविष्य में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लू फी ने खुद को मजबूत किया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। सन मैन हैरान रह गया। वह नेटिजन्स की प्रतिक्रियाओं को अनदेखा कर रही थी, जिससे उन्हें अटकलें लगाने का मौका मिल रहा था, जो वास्तव में उसके लिए नुकसानदेह था। आखिरकार वह इस घटना में पीड़ित थी और सहानुभूति पाने के लिए वो सब कुछ सार्वजनिक कर सकती थी। उसने वास्तव में बाद में सब कुछ सार्वजनिक करने के बारे में सोचा था, ताकि लैंग झे से बदला लिया जा सके जो उसने उसके साथ किया था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अब और अधिक अश्लील फोटो या वीडियो लीक होने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा करने से लैंग जे पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि उसे लैंग जे की परवाह थी, लेकिन उसे इस बुजुर्ग पर कुछ दया आ रही थी, जिसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। शायद सन मैन के विचारों को समझते हुए लू फी ने सीधे कहा, कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस मत करो, ये बातें वैसे भी जल्दी या बाद में सामने आ ही जाएंगी। तुम नहीं जानते कि उसकी गॉडमदर उसके लिए तुम पर हमला करने के लिए कैसे कैसे तरीके आजमा सकती है। निष्क्रिय होकर इंतजार करने के बजाय तुम्हें पहल करनी चाहिए और सब कुछ खुलकर सामने रखना चाहिए। इतने लंबे समय से मनोरंजन उद्योग में काम करने के कारण लू फी निश्चित रूप से कई चालें जानती थी। वह पेंग ली को अपने बेटे के साथ परेशानी खड़ी करने की इजाजत नहीं दे सकती थी। वह अपने बेटे को एक ही बार में पूरी तरह से गिरा देना चाहती थी, ताकि उसकी शिक्षा को फिर से शुरू किया जा सके। लू फी को कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं का सिद्धांत पता था। अगर वो एक बार में ही उस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती, तो लैंग झे और भी बड़ी गलतियां कर सकता था। शायद तब तक उसके लिए अपने बेटे को फिर से शिक्षा के लिए वापस लाना मुश्किल हो जाता। ठीक है, मैंने पहले ही सिस्टर पेई के साथ अनुबंध करने का फैसला कर लिया है। मैं बाद में उनसे विशिष्ट व्यवस्थाओं के बारे में पूछूंगी। सन मैन ने लू फी के दृढ़ संकल्प को देखा और खुद को स्थिर किया। एक तरह से ये आखिरी बार माना जा सकता है जब उसने लैंग जे की मदद की, उसे सही रास्ते पर वापस लाने का मार्गदर्शन किया। लू फी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें उसकी थकान को छिपा नहीं सकीं। हालांकि पलक झपकते ही वह एक बार फिर से मजबूत बाघ मां बन गई। फिर उसने लैंग झे को अंतिम चेतावनी भेजी, चाहे आपके पास कितना भी कर्ज हो, मैं इस बार उसे चुका दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेंगे और उनसे बचने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और बदल सकते हैं, तब तक सब कुछ बदल सकता है। सन मैन ने लू फी को देखा। अगर वे माँ और बेटी होती तो निश्चित रूप से एक स्टेज प्ले की तरह एक सुंदर अंत होता, जिससे साबित होता कि एकल माँ भी अपने बच्चों के साथ एक अद्भुत परिवार बना सकती है और उन्हें पूरी शिक्षा दे सकती है।
दुर्भाग्यवश उनका संयोजन गलत था। लैंग झे, जिसने संदेश प्राप्त किया था, पेंग ली की कार में था। उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसके विचार डगमगा रहे थे। अचानक उसे एक गुमनाम संदेश मिला। वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अविश्वास में बड़ी हो गईं। उसके कानों में पेंग ली की आवाज गूंजती रही। बेटा, डरो मत। गॉडमदर तुम्हें तुरंत न्याय दिलाने में मदद करेगी। तुम्हारी माँ बहुत आगे जा रही है। न केवल तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि अगर तुमने किया भी था, तो क्या हुआ? तुम उसके अपने बेटे हो। उसे बिना किसी शर्त के तुम्हारा समर्थन करना चाहिए। तुम्हें इस तरह से गिरफ्तार होने देना, पूरे इंटरनेट पर ये बात फैलाना, सारी प्रतिष्ठा खोना, वह तुम्हारी सफलता के प्रति इतनी असहिष्णु कैसे हो सकती है? बेहतर होगा कि तुम उससे संबंध तोड़ लो और अब से गॉडमदर के साथ रहो। मैं तुम्हें पालूंगी और बचाऊंगी। जब मैं मर जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पिता के पास शिकायत दर्ज करूंगी। उस समय इतनी निर्दयी और हृदयहीन महिला को चुनने के उनके खराब निर्णय के लिए उन्हें दोषी ठहराऊंगी। जब वो बोल रही थी, लैंग झे ने गहरी आवाज में कहा, गॉडमदर, कृपया आगे सुपरमार्केट में रुकें। क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाना है। ये कहने के बाद लैंग झे ने लू फी के संदेश का जवाब दिया। माँ, आपने मुझे वास्तव में गलत समझा है। मेरे पास जुए का कर्ज कैसे हो सकता है? आप और सन मैन दोनों ने गलत समझा है। पिछली बार भी वो गलत थी। मैंने उसे वापस पाने के लिए वास्तव में उसे धमकाया। मैंने बस गलत तरीका अपनाया। मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। चैप्टर 169। कार एक बड़े सुपरमार्केट के सामने रुकी। लैंग झे सुपरमार्केट में शौचालय में गया। उन्होंने गुमनाम टेक्स्ट संदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार फोन किया। अगर यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती, तो हम आपको ये अवसर नहीं देते। जब तक आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, तब तक ये किसी भी संदेह को जन्म नहीं देगा। आज रात के बाद 50 मिलियन का कर्ज पूरी तरह से मिट जाएगा, जैसे कि किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने जुए का कर्ज लिया है। हम अपना वादा निभाते हैं। लैंग झे का सिर फड़कने लगा, क्योंकि उसकी निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। जब तक ये 50 मिलियन का कर्ज हवा में गायब नहीं हो गया, तब तक कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह कर्ज के कारण सन मैन को धोखा दे रहा है। वह इस घटना को सन मैन को वापस जीतने के प्रयास के रूप में समझा सकता है, भले ही इसका पर्दाफाश हो और इसकी आलोचना हो, लेकिन यह एक गणना करने वाले धोखेबाज के रूप में देखे जाने से बेहतर होगा। वह एक साधारण लड़का था, जिसने प्यार के लिए कुछ मूर्खतापूर्ण काम किया, हद से ज्यादा प्यार किया और गलत रास्ता अपनाया। उसका कभी किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। इस तरह उसे अपनी माँ और दोस्तों की अजीब निगाहों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो भविष्य में कभी जुआ नहीं खेलेगा। सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसके आसपास कोई दाग नहीं रहेगा। इस बीच संदेश प्राप्त करने के बाद लू फी अविश्वसनीय रूप से निराश हो गई। इसने लू फी की इच्छा को और मजबूत कर दिया कि सन मैन सार्वजनिक रूप से सामने आए। जब दोनों पेई मिंगक्सवान को खोजने के लिए वापस लौटे, तो निर्माता और निर्देशक अभी भी उससे बात कर रहे थे। वे बार बार ये सुनिश्चित कर रहे थे कि शीर्ष स्तरीय समूह कोई बड़ा हंगामा न करे। जैसे जैसे प्रीमियर की उल्टी गिनती नजदीक आ रही थी, ऑनलाइन अफवाहें तेज होती जा रही थी। रुतबेदार और प्रभावशाली लोग उनसे संपर्क करते जा रहे थे, और पूरा मनोरंजन उद्योग कांपता हुआ दिख रहा था, जिससे वे सभी घबरा गए थे। कई बार पुष्टि करने के बाद निर्माता को अंततः राहत महसूस हुई और वह निर्देशक के साथ जाने को तैयार हो गया। हालांकि पेई मिंगक्सवान ने अचानक कहा, ओह, वैसे हमें एक अभिनेता बदलने की जरूरत है। निर्देशक और निर्माता घूम गए और उनके चेहरे पर, जैसा कि अपेक्षित था, मैंने अनुमान लगा लिया था, वाला भाव था। उन्होंने कुछ हद तक उत्तेजित होकर कहा, आगे बढ़ो, हम इसे संभाल सकते हैं। पेई मिंगक्सवान का मुंह फड़क रहा था, ये सोचकर कि जी फी की छवि बहुत तीव्र हो सकती है, जो विकास के लिए अच्छा नहीं था। चूंकि इस बार कुछ नहीं हुआ,
इसलिए इसे थोड़ा कम करने का यह एक अच्छा अवसर था। निर्देशक और निर्माता की जलती निगाहों को देखकर पेई मिंगक्सवान को यह भी आश्चर्य होने लगा कि क्या उन्हें विद्रोह के लिए प्रताड़ित किया गया है, और उनका रवैया था कि चलो देखते हैं कि आपके पास और क्या आश्चर्य है जिसके बारे में हम नहीं जानते। पेई मिंगक्सवान ने कहा, ये सिर्फ एक पशु अभिनेता है। निर्देशक और निर्माता की रुचि तुरंत खत्म हो गई। इस मंचीय प्रस्तुति का विषय था घर। जी फी और किन झाओ का समूह महान प्रेम और देश के परिप्रेक्ष्य से एक कहानी प्रस्तुत कर रहा था, जिसमें मोटे तौर पर एक बच्चे को सैनिक बनने के लिए भेजने की कहानी को दर्शाया गया था, जो बाद में खुद को बलिदान कर देता है। देश के बिना कोई घर नहीं है। इस प्रदर्शन में पशु कलाकार सैन्य कुत्ते थे, जिसमें बेटा पहले अपनी माँ को दिखाने के लिए एक पिल्ला लाता है तथा अंत में केवल घायल सेवानिवृत्त सैन्य कुत्ता ही माँ के साथ लौटता है। 2 पशु कलाकारों की जरूरत थी। पिल्ले का प्रबंध करना आसान था, लेकिन वयस्क बूढ़े कुत्ते की आवश्यकताएं अधिक थी। मूल रूप से उन्होंने साधारण पशु अभिनेताओं का उपयोग करने की योजना बनाई थी, जो प्रशिक्षण के बाद अच्छी तरह से सहयोग कर सकते थे। लेकिन पेई मिंगक्सवान कभी भी प्रभाव से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि कुत्ते की आंखें और मुद्रा सही नहीं थी, पर्याप्त प्रभावशाली नहीं थी। एक प्रबंधक के रूप में पेई मिंगक्सवान के पास अन्य विचार थे। इस मंच नाटक का विषय इतना सकारात्मक था, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के बराबर, तो क्यों न इसका प्रभाव जितना संभव हो उतना चरम बनाया जाए। ये आधिकारिक ध्यान भी आकर्षित कर सकता है। हालांकि ये मुख्य उद्देश्य नहीं था। अगर कलाकार सौभाग्य से आधिकारिक ध्यान आकर्षित कर सकता है, तो ये निश्चित रूप से प्रशंसकों का एक समूह होगा। इसलिए पेई मिंगक्सवान को उम्मीद है कि ये मंच प्रदर्शन वास्तव में उस स्तर तक पहुंच सकता है जो लोगों के दिलों को छूता है। इस मामले में अगर वे वास्तव में एक सेवानिवृत्त सैन्य कुत्ते को उधार ले सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा। दुर्भाग्य से उनके पास कोई संबंध नहीं था। सैन्य कुत्ते अनमोल होते हैं और उन्हें ऐसे प्रदर्शनों के लिए यूं ही उधार नहीं लिया जा सकता था। लेकिन फिर पेई मिंगक्सवान लुओ फी से टकरा गया। अगर सैन्य कुत्ते संभव नहीं होते, तो पुलिस कुत्ते पूरी तरह से ठीक होते। फिर पेई मिंगक्सवान ने प्रदर्शन में व्यक्त भव्य महत्व का उपयोग करके लुओ फी को राजी किया। चाहे वो सकारात्मक प्रचार के विचार से हो या किन जियांग की खातिर, लुओ फी ने अंततः एक पुलिस कुत्ते को खोजने में मदद की जो चोट के कारण सेवानिवृत्त हो गया था। दरअसल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सरल सहयोग के लिए आदेशों का पालन करने में सक्षम होना ही पर्याप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी व्यवहार। पुलिस कुत्तों को रिहर्सल की भी जरूरत नहीं थी। जब तक प्रशिक्षक मौजूद था, वे किसी भी काम में सहयोग कर सकते थे। जी फी और किन झाओ ने एक बार रिहर्सल की और पूरी तरह से आवश्यकताओं को पूरा किया। उन्हें बस निर्देशक और निर्माता को बताने का समय नहीं मिला। जानवर की नस्ल एक ही थी, इसलिए अगर वे इसका उल्लेख नहीं करते तो कोई नहीं जान पाता। हालांकि पेई मिंगक्सवान ने फिर भी उन्हें बताया कि उन्होंने सराहनीय सेवा के साथ एक सेवानिवृत्त पुलिस कुत्ते को उधार लिया था, ये जानते हुए कि ये प्रचार का मुद्दा हो सकता है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। निर्देशक और निर्माता ने सिर हिलाया और चले गए। इस बीच जी फी और किन झाओ ने अपना मेकअप खत्म कर लिया और रेस्ट रूम में जाना चाहते थे। पुलिस कुत्ता और ट्रेनर रेस्ट रूम में थे। आखिर उन्हें पुलिस का कुत्ता और कहाँ मिल सकता था? वो बहुत बड़ा और राजसी था, बहुत अच्छा लग रहा था, और जब काम पर नहीं होता तो बहुत मिलनसार होता था। तीनों उसके प्रति आकर्षित हो गए और उसके साथ खेलने का हर मौका ढूंढने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सन मैन पेई मिंगक्सवान को खोजने के लिए आ रहा है, तो वे गपशप करने से खुद को रोक नहीं सके। उनके विचार सुनने के बाद पेई मिंगक्सवान ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उसने फिर भी याद दिलाया, इसमें कुछ जनमत जोखिम भी होंगे, जैसे कि अनिर्धारित जुए के कर्ज या प्रेम के कर्ज, और लैंग झे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाने का मामला। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर सीधे आरोप लगाता है, चाहे मामला सही हो या गलत, हमेशा ही
कुछ चतुर लोग विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों या नैतिक अपहरण के साथ सामने आ जाएंगे। अचानक किन रोंग, जो चुपचाप सुन रहा था, बोला, क्यों न इसका अभिनय किया जाए? सबने उसकी ओर देखा। किन रोंग को तुरंत थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने शर्म से अपना कान खुजलाया और कहा, मैंने अभी देखा कि हमारा समूह हमेशा ऐसा ही करता है। क्या आपके समूह के प्रदर्शन में एक बेटी को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है और वह अपनी माँ से मदद नहीं मांगती है? क्या इस कठिनाई को इस घटना में नहीं बदला जा सकता है? पेई मिंगक्सवान की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये सही है। अतीत में उनके समूह ने मुख्य रूप से इसलिए चीजों का अभिनय किया क्योंकि कई घटनाओं में सबूतों की कमी थी। इसलिए वे दर्शकों के विचारों को भड़काने और उन्हें सबूत इकट्ठा करने के लिए केवल प्रदर्शनों पर भरोसा कर सकते थे। ये स्थिति भी ऐसी ही थी। अगर वे पहले की तरह ही इसे निभाते तो ये इस विशेष मंच पर प्रत्यक्ष बयान की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता। हालांकि ये आंतरिक मनोरंजन न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन सन मैन भविष्य में वैसे भी उनके स्टूडियो में शामिल होने वाला था। इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से जी.फी की अतिरंजित छवि को दूर कर सकता था। पेई मिंगक्सवान को बहुत लालच आया, लेकिन वो हिचकिचाई। लेकिन इसे अंतिम क्षण में बदलना। यूरोइन, जिसने अभी अभी अपना मेकअप पूरा किया था, पास आई और मुस्कुराई। सन मैन में वह क्षमता है। उन सभी ने एक ही मंच पर अपने प्रतिद्वंद्वियों का गंभीरता से अध्ययन किया था और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की क्षमताओं को जानते थे। सनमैन के व्यक्तित्व के कारण उसे सही और गलत के बारे में सीधे तौर पर बोलने में थोड़ी असहजता महसूस होती थी। इसलिए अभिनय करना ही बेहतर था। उसने दूर से लूफी को देखा। आखिरकार वे सभी पूरी सच्चाई जानते थे, जो पूरी स्क्रिप्ट जानने के बराबर था। सनमैन एक प्रतिभाशाली कलाकार था और लूफी एक राष्ट्रीय स्तर की अभिनेत्री थी। बस एक छोटा सा हिस्सा बदलना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लू फेई को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने सिर हिलाया। चलो चर्चा करते हैं कि इसे विशेष रूप से कैसे बदला जाए। इसे अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करना एक चेतावनी और शिक्षा के रूप में भी काम कर सकता है, जिससे लड़कियों को पता चल सके कि ऐसी स्थितियों का सामना करते समय सही तरीके से कैसे प्रतिक्रिया करनी है। जब लूफी ने गंभीरता से बोलना समाप्त किया, तो उसने देखा कि सुन मान शर्मिंदा था और चाह रहा था कि जमीन उसे निगल जाए। सभी लोग जोर से हंसने लगे। लाइव प्रसारण शुरू हुआ और बमबारी करने वाली सेना आ पहुंची तथा तरह तरह की अटकलें जोरों पर उठने लगीं। जब तक सनमान और लूफी की मंच उपस्थिति, उनके शानदार प्रदर्शन और धोखाधड़ी की साजिश के चित्रण ने तुरंत ऑनलाइन तूफान नहीं मचा दिया। चैप्टर 170। नीचे दर्शकों में बैठे किन परिवार के सदस्य अचंभित रह गए। क्या उन्होंने सच का नाटक किया? किन के पिता ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन क्या लिटिल लुओ ने ये नहीं कहा? किन की माँ ने चिंतित होकर उसके बगल में फूल पकड़े हुए आदमी की ओर देखा। इस बार किन जियान भी मौजूद थे, क्योंकि ये जी.फी का अंतिम स्टेज प्रदर्शन था। किन जियान ने कहा, ये वास्तव में एक बेहतर दृष्टिकोण है। भले ही दूसरा पक्ष इसे स्वीकार न करे, वे मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते। ये काफी अच्छा है। किन के पिता और किन की माँ ने राहत की सांस ली। किन यान ने प्रशंसा में कहा, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये निर्णय अंतिम क्षण में लिया? इसका मतलब है कि उन्होंने टीचर यू की तरह ही कामचलाऊ निर्णय लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने सन मैन को साइन किया। उसका अभिनय इतना अच्छा है, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये मौके पर ही बनाया गया था। अन्य किन परिवार के सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि कथानक के इस भाग को देखने के बाद आसपास के दर्शक पहले से ही पागलों की तरह गपशप करने लगे थे। आखिरकार सन मैन की आत्महत्या और लैंग झे की गिरफ्तारी ने काफी हलचल मचा दी थी। अगर आप बीच के सभी कारण और प्रभाव को हटा दें, तो ये मूल रूप से मंच प्रदर्शन से मेल खाता है। इंटरनेट उपयोगकर्ता अब और भी ज्यादा विस्फोटक हो गए थे, क्योंकि वे वेब सर्फिंग की अग्रिम पंक्ति में थे। उन्होंने अभी अभी खबर देखी थी कि लैंग झे को रिहा कर दिया गया है
और पेंग ली के वकील ने घटना के सामने आने से पहले ही परीक्षण के तौर पर जानकारी जारी करने के लिए मार्केटिंग अकाउंट से संपर्क किया था, जिससे लैंग झे के प्यार के लिए गलत कामों के बारे में अनुमान लगाया जा सके, जिसने पहले ही छोटे पैमाने पर ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन अब ये सब मंचीय प्रदर्शन से अभिभूत हो गया था। टिप्पणियों की बौछार बिजली की गति से बढ़ रही थी। क्या हो रहा है? क्या लैंग झे को अभी रिहा नहीं किया गया है? अगर हम उनके प्रदर्शन को देखें तो लैंग झे ने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसे रिहा ही नहीं किया जाना चाहिए था। क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे ये सब अवास्तविक लगता है? टीचर लू ने सनमैन के साथ ये साजिश क्यों रची? वह वास्तव में किसकी माँ है? और क्यों? ये तो अपने ही खून खराबे को दोषी ठहराने जैसा है। जब माँ ने इसकी पुष्टि कर दी है तो सच तो ऐसा ही होगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। लैंग झे जरूर निर्दोष होगा। रिहा होना ही सबसे बड़ा सबूत है। मैं हमेशा लैंग झे का समर्थन करूंगा। समस्याएं तो सुन-मान में ही हैं। वे अश्लील तस्वीरें ही सबूत है। चलो बहन, क्या तुम्हारी आंखें नींद से बंद हो गई हैं? चाहे तुम इसे किसी भी नजरिए से देखो, ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से बिना सहमति के ली गई थी। मुझे लगता है कि मंच पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो बहुत ही उचित है। प्रेमी ने बिना अनुमति के अपनी प्रेमिका के सोते समय तस्वीरें खींच ली। फोटो लेना प्रेमियों के बीच एक छोटा सा अंतरंग कार्य है। इस मंच पर जो कुछ भी किया जाता है वो निश्चित रूप से सच नहीं है। मैंने सुना है कि तथाकथित धमकी वास्तव में सनमैन को वापस आने के लिए मजबूर करने का एक दिखावा था। जहां तक धोखाधड़ी के पैसे की बात है, लैंग झे का परिवार पहले से ही अमीर है, ठीक है? इसके अलावा क्या इस तरह का जुनूनी प्यार बहुत दबंग और रोमांटिक नहीं है? तुम किस तरह के उपन्यास पढ़ रहे हो जिससे तुम्हारा दिमाग इस तरह सड़ रहा है? मुझे बताओ ताकि मैं उनसे बच सकूं। अगर असल जिंदगी में तुम्हें इस तरह की कोई चीज दिखे तो कृपया पुलिस को बुलाओ। इसके बाद चाहे जो भी हुआ हो, गुप्त फोटोग्राफी का उद्देश्य ही निर्विवाद है। इस तरह के पुरुष बहुत ही घृणित हैं। मेरी भी गुप्त रूप से तस्वीरें खींची गई हैं, लेकिन मैं और भी ज्यादा बेवकूफ थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था। लेकिन जब उसने मुझे प्यार भरी आंखों से देखा और मुझे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है, तो वो समय पर उन्हें देखना चाहता था, उन्हें सहेजना चाहता था। उम्मीद करता था कि जब हम बूढ़े और सफेद बाल वाले होंगे तो हम इन तस्वीरों को देख सकेंगे और याद कर सकेंगे कि हम एक दूसरे से कितने प्यार करते थे। इसलिए मैंने उसे उन्हें हटाने के लिए नहीं कहा। नतीजतन जब उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया, मुझसे थक गया, तो हमारे ब्रेकअप के बाद वे तस्वीरें मंचों पर शेखी बघाड़ने के लिए उसकी पूंजी बन गई और पुरुषों के लिए चर्चा का विषय बन गई। ऊपर वाला वाकई बेवकूफ है। सनमैन का न जानना एक बात है, लेकिन तुम्हारा मामला तो बस खुद को बचाना नहीं जानना है। तुम सोचते हो कि तुम किसी आदमी की जिंदगी में सबसे खास हो। तुम इतनी अनोखी हो कि वह तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। असल में तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। जब कोई आदमी तुमसे प्यार करता है तो ये सच है। जब वो तुमसे प्यार नहीं करता तो ये सच में निर्दयी भी होता है। अय्या, मेरी राय में इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये उजागर भी हो जाए तो क्या आप साबित कर सकते हैं कि ये कौन है? आखिरकार अब चेहरा बदलने की तकनीक इतनी उन्नत हो गई है। अगर दूसरा पक्ष जोर देता है कि ये आप ही हैं, तो बस उन्हें सबूत देने के लिए कहें। हम नग्न पैदा होते हैं। ये सब क्षणभंगुर बादल हैं। जीवन की तुलना में सब कुछ तुच्छ है। वैसे भी हर किसी के पास केवल 3 मिनट का ध्यान अवधि है। वे इसे देखने के बाद भूल जाएंगे। कोई भी दुनिया का नायक नहीं है। दूसरों की राय की परवाह क्यों करें? बस अपना जीवन अच्छे से जिए। बिल्कुल, लेकिन लड़कियों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। चाहे आप अपने आदमी से कितना भी प्यार करें, चाहे आपका आदमी इस समय कितना भी अच्छा क्यों न हो, चाहे वह आपका दिल पिघलाने के लिए कितना भी प्यारा और चुलबुला क्यों न हो, आपको हमेशा अंतिम सतर्कता रखनी चाहिए। यकीन मानिए, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वह इस दुनिया को आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं देगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये केवल ये साबित कर सकता है
कि उसका हित आपको होने वाले संभावित नुकसान से ज्यादा है। मैं एक पुरुष हूँ और मैं अपनी प्रेमिका की तस्वीर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मेरा फोन खो गया तो क्या होगा? अगर मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो क्या होगा? इंटरनेट अब इतना असुरक्षित है, मैं कभी भी तस्वीरें नहीं लूंगा। ठीक है, जो पुरुष तस्वीरें लेना चाहते हैं, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जब मैंने पहले लैंग झे को जबरदस्ती प्रपोज करते देखा था, तो मुझे लगा था कि उसके चरित्र में कुछ समस्या है। हाँ, मुझे अचानक ख्याल आया, क्या लैंग झे का जबरदस्ती का प्रस्ताव भी जुए के कर्ज चुकाने के लिए पैसे के लिए था? क्या प्रस्ताव विफल होने पर उसने उसे धमकी दी थी? ये भी संभव है कि उसने प्रेम प्रस्ताव रखा हो, और जब प्रस्ताव विफल हो गया तो उसने प्रेम प्रस्ताव की धमकी दी हो। ये भी समझ में आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मंच प्रदर्शन झूठा है? मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। हो सकता है कि ये वास्तव में कथानक में एक संयोग मात्र हो। आखिरकार, ये हमारे मनोरंजन उद्योग की जज सिस्टर फेई का मंच नहीं है। मैं खुले दिमाग से सोच रही हूँ। चीजें पूरी तरह से पेई मिंगक स्वान और अन्य लोगों के सर्वोत्तम परिदृश्य के अनुसार विकसित नहीं हुई, लेकिन इससे सच बताने का उद्देश्य हासिल हुआ। चूंकि जबरन वसूली और जुए के मामले बहुत अचानक सामने आए थे, इसलिए फिलहाल सभी की चर्चा का केंद्र इस पर नहीं था। हालांकि लांग झे की प्रतिष्ठा पहले ही काफी बदनाम हो चुकी थी। मंच के पीछे पेई मिंगक्सवान ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई और जी फी की ओर मुड़ी और कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व सील कर दिया गया है। तुम जालसाजी विरोधी प्रतीक हो। अगर तुम गपशप नहीं उजागर कर रही हो, तो लोग वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जी फी का मुंह फड़क उठा और वह मन ही मन बुदबुदाई, क्या ये संभव है कि अगर मैं शो खत्म होने के बाद इंटरव्यू के दौरान उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करूं, तो हर कोई इस पर विश्वास करेगा? इस तरह से सोचने पर मैं बहुत दबाव में हूँ। किन झाओ और किन रोंग अपनी हंसी को रोक रहे थे। अगर इस बारे में सोचा जाए तो ये वाकई संभव था। ये मनोरंजन उद्योग के न्यायाधीश की प्रामाणिकता को पारित करने के बराबर होगा। जल्द ही सुन मान और लू फी का प्रदर्शन समाप्त होने वाला था। प्रशिक्षक पुलिस कुत्ते को मंच के पीछे ले गया और जी फी और अन्य लोगों से मिला। जी फी और किन झाओ ने पुलिस कुत्ते का अभिवादन किया और देखा कि उसकी दुम खुशी से हिल रही है। हम बाद में तुम पर भरोसा करेंगे। जी फी ने मुस्कुराते हुए कुत्ते के सिर पर थपथपाया। घबराओ मत, किन झाओ ने गंभीरता से कहा। प्रशिक्षक ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे लिटिल सेवन ने सब कुछ देखा है। अब वो बहुत उत्साहित है। सेवानिवृत्ति के बाद से उसे कोई मिशन पूरा करने का मौका नहीं मिला है। वो ऊब के मारे मर रहा है। लिटिल सेवन ने गर्व से अपना सिर और छाती उठाई और शुरू करने के लिए उत्सुक था। जैसे ही बाहर से तालियां गूंजने लगी, उनका मंच प्रदर्शन शुरू हो गया। इस समय पेंग ली पहले ही लैंग झे को स्टूडियो ले जा चुकी थी। उसे अभी-अभी वकील का फोन आया था और उसने लाइव रिप्ले देखा था। वह तुरंत गुस्से से लाल हो गई। तुम्हारी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्या उसे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा। लैंग झे का चेहरा भी पीला पड़ गया जब उसने ट्रेंडिंग टॉपिक को देखा। वो हर तरह से सब कुछ बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे उसे नष्ट करना चाहते थे। वकील ने उन्हें बताया कि सौभाग्य से ये सिर्फ एक प्रदर्शन था और नेटिजन्स भी इसके प्रति प्रतीक्षा और देखो रवैया अपना रहे थे। अब उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे लाइव प्रसारण के दौरान स्पष्टीकरण का मौका खोजें, अन्यथा ये बहुत परेशानी होगी। पेंग ली ने भी यही सोचा। चूंकि सन मैन इतना अन्यायी था, इसलिए उसे अब कोई परवाह नहीं थी। इस बार वो चोरी की घटना का भी पर्दाफाश करने जा रही थी। उसने गुस्से में अपने गले में पड़ी मोतियों की माला को छुआ। क्या सन मैन सिर्फ पीड़ित बनकर खुद को ऊपर उठाने के लिए लैंग झे को बर्बाद नहीं करना चाहता था? पेंग ली उसे अपने प्यारे गॉडसन पर कदम रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगी। पेंग ली जब कार से उतरी तो उसने देखा कि लैंग झे अभी भी नहीं हिला है। लैंग झे, समय बर्बाद मत करो, चलो।
लैंग उठने ही वाला था कि तभी वह झिझकने लगा। उसकी हरकतें सख्त हो गईं। लेकिन ये देखते हुए कि चारों तरफ निगरानी कैमरे लगे हुए थे, अकेले कार में रहना बहुत मुश्किल हो सकता था। इसलिए उसके पास पेंग ली के पीछे स्टूडियो तक जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे पहुंचे, तब तक जी फी और किन झाओं का प्रदर्शन आधा हो चुका था।